नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के कुछ अंशों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारा मकसद है कि इसे सुनने का क्या महत्व है और क्या फल बताए गए हैं वो समझें, जैसा कि मतलब पाठ में ही लिखा है। और ये भी कि कुछ परंपराओं में, खासकर मृत्यु के संस्कारों में, इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अहम ग्रंथ है और इसका जिक्र अक्सर मृत्यु, पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद के जो संस्कार होते हैं उनके साथ आता है। ये जो अंश है हमारे पास, ये खास तौर पर इसे सुनने से, मतलब श्रवण से जो फायदे मिलते हैं उन पर हैं, और यही हमारी आज की बातचीत का बेसिस रहेगा। अच्छा, तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो इन अंशों में है वो ये कि इसे सुनने से, खासकर मृत्यु के 10 दिन के अंदर, सुनने वाला व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, ये एक मुख्य दावा है और ये सिर्फ मतलब व्यक्तिगत शुद्धि की ही बात नहीं है। श्लोक 2 में इसे पितरों की मुक्ति यानी मोक्ष दिलाने वाला एक महत्वपूर्ण और द्वैदैहिक कर्म कहा गया है। मतलब वो कर्म जो मृत्यु के बाद आत्मा की उन्नति के लिए होता है। तो ये एक तरह से दिवंगत परिजनों के प्रति कर्तव्य भी है। हाँ, और दिलचस्प ये है कि फायदा दो तरफा बताया है। सिर्फ पितरों को मुक्ति नहीं, बल्कि जो वंशज सुन रहा है, खासकर पुत्र, उसे इस दुनिया में और परलोक में भी सुख और मनचाहा फल मिलता है। तो ये करने वाले के लिए भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही इसमें चेतावनी भी बहुत सख्त है उन लोगों के लिए जो इसे नजरअंदाज करते हैं। श्लोक 3 और 4 में ऐसे लोगों को नास्तिक या अधम नर कहा गया है। यहां तक कि उनके हाथ से दिया पानी भी, मतलब जल तर्पण, वो शराब जैसा माना गया है, पीने लायक नहीं। और देवता व पितर उनके घर की तरफ देखते भी नहीं, जिससे जाहिर है वंशजों का अच्छा नहीं होता। हाँ, ये दिखाता है कि इसे कितना अनिवार्य माना गया है। और बात यहाँ और भी मतलब गंभीर हो जाती है। श्लोक 5 कहता है कि प्रेत क्रिया यानी मृत्यु के बाद के कर्म अगर कोई नहीं करता, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या कोई और भी, तो उसे इस मामले में चांडाल जैसा समझना चाहिए। ये तो बहुत ही मजबूत भाषा है ना? ये कर्तव्य की अनदेखी के परिणाम पर बहुत जोर देती है। और ये फायदा सिर्फ सुनने वाले को नहीं, बल्कि जो सुना रहा है, मतलब कथावाचक, उसे भी मिलता है। श्लोक 6 कहता है, दोनों ही पाप से मुक्त होते हैं और दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। और श्लोक 7 में खास तौर पर है कि अगर बेटा माँ बाप के गुजरने पर इसे सुने तो उनकी मुक्ति होती है और बेटे को संतान प्राप्ति का भी लाभ मिलता है। इसके बाद पाठ कुछ सीधे सवाल भी उठाता है जो पुत्र के कर्तव्य पर आप बहुत गहरा जोर देते हैं। जैसे श्लोक 8 और 9 में पूछा है कि जिस बेटे ने गरुड़ पुराण नहीं सुना या गया में श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग या मासिक वार्षिक श्राद्ध नहीं किए, वो बेटा कैसे कहलाएगा? वो 3 ऋणों से कैसे मुक्त होगा? माँ बाप को कैसे तारेगा? ये सवाल तो सीधे सीधे बेटे की जिम्मेदारी तय करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये दिखाता है कि ये सुनना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक गहरा नैतिक और पारिवारिक दायित्व माना गया है। श्लोक 10 तो कहता है कि ये सिर्फ दुख नहीं मिटाता, बल्कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं, उन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अच्छा, चारों पुरुषार्थ। पाठ में वर्ण के हिसाब से भी कुछ खास फायदे बताए हैं, जैसे श्लोक 11-12 में। हाँ, उसमें जिक्र है कि ब्राह्मण को विद्या, क्षत्रिय को पृथ्वी यानी शासन, वैश्य को धन और शूद्र को पापों से शुद्धि मिलती है। हाँ, यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये विचार और ये वर्गीकरण पाठ के अपने हैं। हम तो सिर्फ बता रहे हैं जो उसमें लिखा है। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ सुनने पर खत्म नहीं होती। श्लोक 13 से 15 तक में बताया है कि सुनने के बाद कथावाचक को दान देना भी जरूरी है, जैसे शैया, कपड़े, गहने, गाय, दक्षिणा, अन्न, सोना, जमीन वगैरह। पाठ मानता है कि इसके बिना सुनने का फल शायद अधूरा रह जाए या मिले ही नहीं। अच्छा, तो दान अनिवार्य है फल प्राप्ति के लिए। इसका कोई कारण भी बताया है? हाँ, बताया है। श्लोक 16 कहता है कि वाचक की पूजा, मतलब कथावाचक की, वो ईश्वर की पूजा जैसी है, और अगर वाचक संतुष्ट हैं तो स्वयं श्री भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, ऐसा पाठ का मानना है। तो इससे दान का महत्व जुड़ लाता है, जो सुनने के फल को पूरा करता है। तो इन सब अंशों को समझने के बाद क्या मुख्य बात निकल कर आती है? हमने देखा कि गरुड़ पुराण का सुनना इस परंपरा के हिसाब से जीवित और जो गुजर गए दोनों के लिए गहरा महत्व रखता है।
इसके साथ पुण्य फल तो है ही, पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। बिल्कुल। ये अंश सुनने के काम को और उसके बाद दान जैसे कर्मों को सीधे सीधे आध्यात्मिक पुण्य और पारिवारिक कर्तव्य निभाने से जोड़ते हैं। और ये अपने आप में एक सोचने वाली बात भी है कि ज्ञान लेना, जैसे पवित्र ग्रंथों का सुनना, और फिर उस ज्ञान से जुड़ी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्म हैं, उन्हें निभाना, इन दोनों के बीच अलग अलग परंपराओं में किस तरह का रिश्ता देखा जाता है, ये एक विचार करने लायक नुक्ता है। नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण सारोद्धार के पहले अध्याय के कुछ अंशों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। इसमें खास तौर पर उन लोगों की मृत्यु के बाद की यात्रा का जिक्र है जिन्हें ग्रंथ मतलब पाप कर्म करने वाला मानता है, और फिर यमलोक तक का सफर। बड़ा गंभीर वर्णन है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो चर्चा है, ये पूरी तरह गरुड़ पुराण सारोद्धार, मतलब जो सार का भी सार है, उसके पहले अध्याय पर आधारित है। इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ का संवाद मुख्य है। अच्छा। तो हमारा मकसद है इस ग्रंथ के नजरिए से मृत्यु के बाद के सफर को समझना। यमदूत कैसे दिखते हैं, पिंडदान का क्या मतलब है, ये सब जानना। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? नैमिषारण्य से, जहाँ ऋषि सवाल पूछते हैं? हाँ, वहीं से। शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि ये यमलोक का रास्ता इतना भयानक क्यों है, कैसा है? और सूत जी कहते हैं कि वो वही बताएंगे जो विष्णु ने गरुड़ को बताया था। जी। असल में गरुड़ ने ही भगवान विष्णु से पूछा था कि जो लोग भक्ति नहीं करते, जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उनकी मृत्यु के बाद क्या गति होती है, उनका रास्ता कैसा होता है। तो ग्रंथ के हिसाब से कौन है ये लोग? मतलब कौन जाता है इस कठिन रास्ते पर? देखिए, ग्रंथ साफ कहता है जो क्रूर हैं, जिनमें दया धर्म नहीं है, जो दूसरों को सताते हैं, बुरी सोहबत में रहते हैं, सत्संग या अच्छे ज्ञान से विमुख रहते हैं, और वो भी जो खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, अहंकारी हैं, पैसे या ताकत के नशे में चूर हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, बस अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। मतलब एक तरह से स्वार्थी और असंवेदनशील लोग। इसके विपरीत ज्ञानियों के लिए अच्छी गति बताई है, पर इन पापियों के लिए मृत्यु का समय कैसा होता है? ग्रंथ क्या कहता है? ग्रंथ कहता है कि उन्हें जीते जी भी दुख मिलते हैं, दिमागी तौर पर, शरीर से भी, और मृत्यु के वक्त वो परिवार का मोह छोड़ नहीं पाते। शरीर बूढ़ा, बीमार, दर्द बहुत ज्यादा होता है। कितना दर्द, कोई अंदाजा? तुलना की गई है 100 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से। ये शायद सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक भयानक मानसिक पीड़ा भी हो गई। फिर कहते हैं कि एक पल को दिव्य दृष्टि मिलती है, सब एक सा दिखता है, और फिर चेतना जाने लगती है। और प्राण निकलने के बाद फिर वो यमदूत आते हैं। सुना है उनका रूप बहुत भयानक है। हाँ, वर्णन तो काफी डरावना है। 2 यमदूत आते हैं, आंखें भयानक, हाथ में फंदा और डंडा, बाल बिखरे हुए, कौवे जैसे काले, नाखून हथियार जैसे। उन्हें देखकर ही प्राणी डर जाता है, मल मूत्र त्याग कर देता है, ऐसा लिखा है। और आत्मा, वो कैसे निकलती है? अंगूठे के बराबर का एक पुरुष, मतलब आत्मा, हाय हाय करती हुई शरीर से निकलती है। और यमदूत उसे पकड़ लेते हैं? हाँ, पकड़कर उसे एक यातना देह देते हैं, मतलब एक ऐसा शरीर जिसमें वो कष्ट भोग सके, क्योंकि असली शरीर तो यहीं रह गया। अच्छा, तो ये यातना देह है, कष्ट भोगने के लिए है। फिर शुरू होती है यमलोक की यात्रा। वो कैसी है? और रास्ता, वो भी मुश्किल है? हाँ, बहुत। कहते हैं कुत्ते नोचते हैं, भूख प्यास लगती है, तेज धूप, गर्म हवा, जलती हुई रेत पर चलना पड़ता है, वो भी बिना पानी या छांव के। ऊपर से यमदूत कोड़े मारते हैं। ओह। आत्मा थककर गिरती है, बेहोश होती है, फिर उसे उठाकर चलाया जाता है। मतलब एक अंतहीन पीड़ा जैसा लगता है ये सफर। इस दौरान क्या पीछे छूटे हुए परिवार या कर्मों का कोई असर होता है? यहाँ पिंडदान का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। एक जगह आत्मा को यम की आज्ञा से वापस पृथ्वी पर अपने घर के पास आने का मौका मिलता है। यहीं पर जो परिजन पिंडदान करते हैं, मतलब अन्न जल देते हैं पितरों के नाम पर, उसका बड़ा महत्व है। क्यों? क्या होता है उससे? उसके बिना उस प्रेत आत्मा को शांति या पोषण नहीं मिलता, वो भटकती रहती है। ग्रंथ का एक मूल सिद्धांत है, कर्म का फल भोगे बिना खत्म नहीं होता, चाहे सदियां बीत जाएं। तो पिंडदान से एक तरह की मदद मिलती है, और ये भी सुना है कि इससे एक और शरीर बनता है। हाँ, जो पहले 10 दिन पिंडदान होता है, उससे धीरे धीरे एक हाथ जितना लंबा पिंड बोझ देह बनता है। ये यातना देह से अलग है। ये शरीर आगे की लंबी यात्रा में शुभ अशुभ फल भोगने का जरिया बनता है। अच्छा। 10वें पिंड से उसमें भूख प्यास जागती है। 11वें 12वें दिन प्रेत इसी शरीर से भोजन करता है। और यात्रा, ये यमलोक तक की यात्रा कितनी लंबी है?
13वें दिन यमदूत उसे फिर पकड़कर अकेले ही यम मार्ग पर ले जाते हैं। ये रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन लंबा बताया गया है। 86,000 योजन? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, बहुत। रोज लगभग 247 योजन चलना पड़ता है। रास्ते में 16 नगर या पुर आते हैं। क्रूरपुर, दुखदपुर, रौद्रपुर जैसे नाम है उनके। शायद ये सफर के अलग अलग पड़ाव या कष्टों के प्रतीक हैं। इन्हें पार करके फिर यमराज का भवन आता है और आखिरकार यमपुरी पहुंचना। हाँ, यमदूतों के फंदों में बंधा, रोता बिलखता हुआ अपने घर परिवार को पीछे छोड़कर वो जीव यमपुरी पहुंचता है। तो आज के इस चर्चा में हमने गरुड़ पुराण के पहले अध्याय के नजरिए से पाप कर्मों का परिणाम, मृत्यु के बाद की कष्ट भरी यात्रा, यमदूतों का रूप और पिंडदान जैसी क्रियाओं का महत्व समझने की कोशिश की। जी, और सबसे अहम बात जो ये ग्रंथ बार बार कहता है वो है कर्म फल की अनिवार्यता, कि जो किया है उसका फल भोगना ही होगा। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि नहीं? बिल्कुल, कि ये विचार हमारे जीने के तरीके को, हमारे रोज के कामों को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये एक सवाल है जिस पर शायद हर कोई अपने ढंग से सोच सकता है। नमस्कार, आज हम गरुड़ पुराण के कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं जिनमें मृत्यु के बाद यमलोक तक की जो यात्रा है उसका काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। जी हाँ। और ये स्रोत हमें बताते हैं कि उस रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं, आत्मा क्या अनुभव करती है, वैतरणी नदी जैसी बातें। तो हमारा मकसद है इस पूरे वर्णन को समझना और ये जानना कि इसमें क्या महत्वपूर्ण संदेश छिपा है, शायद कर्मों को लेकर। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सफर का जिक्र नहीं है। ये असल में कर्म, धर्म और मृत्यु के बाद जीवन से जुड़ी जो गहरी मान्यताएं हैं उन पर रोशनी डालता है। तो चलिए इस यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं और उनका क्या मतलब हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये रास्ता, यमलोक का मार्ग, ये कैसा बताया गया है? सुना है कि ये बहुत ही भयानक है। हाँ, वर्णन तो काफी कह सकते हैं डरावना है। कल्पना कीजिए एक ऐसा रास्ता जहां ना तो कोई पेड़ है, न छाया, न पानी, न अन्न, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और गर्मी ऐसी कि जैसे 12 सूरज एक साथ चमक रहे हों, इतनी तपिश। बाप रे। और फिर कहीं एकदम उलट हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं। अच्छा। जमीन भी आसान नहीं है। कहीं कांटे चुभते हैं, कहीं नुकीले पत्थर, जहरीले सांप हैं, बिच्छू हैं। और जंगली जानवरों का भी डर बताया गया है। हाँ बिल्कुल, शेर, बाघ और बड़े खूंखार कुत्ते, फिर बिच्छू और यहाँ तक कि आग का भी सामना करना पड़ता है। एक असिपत्रवन नाम के जंगल का भी जिक्र आता है। असिपत्रवन? हाँ, कहते हैं कि वहां पत्तों की जगह तलवार की धार जैसे पत्ते हैं जो शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ओह। और कौवे, उल्लू, गिद्ध जैसे जो शिकारी पक्षी हैं वो भी हमला करते हैं। ये सब शायद जीवन में किए गए बुरे कर्मों की सजा के प्रतीक हैं एक तरह से। तो ये तो हुई रास्ते की भयानक बनावट। इसके अलावा और क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं आत्मा को? कई तरह की मुश्किलें और भी हैं, जैसे कहीं एकदम अंधे कुएं हैं जिनमें गिरने का डर है, कहीं घना अंधेरा है तो कहीं कांटों पर चलना पड़ता है, कहीं खौलता हुआ कीचड़ है तो कहीं गर्म बालू, या जैसे तांबा तपरा हो वैसी जमीन। अच्छा। अंगारों और धुएं से भरे रास्ते भी हैं। मतलब हर तरह की कल्पना की गई है कष्ट देने के लिए। और अलग अलग तरह की बारिश का भी जिक्र है शायद। जी हाँ, ये भी है। अंगारों की बारिश, बिजली और पत्थरों की वर्षा, कहीं खून बरसता है, कहीं हथियार, कहीं गर्म पानी। माय गॉड। और खारे कीचड़ की बारिश भी होती है। इसके अलावा गहरी खाइयां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गुफाएं हैं जिन्हें पार करना पड़ता है। ये सब शायद अलग अलग पापों के हिसाब से अलग अलग सजाएं हैं। इसी यात्रा में एक नाम बार बार आता है, वैतरणी नदी। ये क्या है और ये इतनी अहम क्यों मानी जाती है? हाँ, वैतरणी का जिक्र बहुत खास है। इसे एक बहुत ही भयंकर नदी बताया गया है। कहते हैं 100 योजन चौड़ी है। 100 योजन मतलब काफी बड़ी। हाँ, बहुत चौड़ी। और इसमें पानी नहीं बल्कि पीप और खून बहता है। ओह। इसके किनारे हड्डियों से बने हैं और पूरी नदी मांस और खून के कीचड़ से भरी हुई है। पापियों के लिए इसे पार करना मतलब लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो ये एक तरह की बाधा है? हाँ, शायद जीवन में किए गए पापों का ये आखिरी और सबसे बड़ा अवरोध है, कह सकते हैं। और इसमें कुछ भयानक जीव भी रहते हैं, ऐसा बताया गया है। बिल्कुल, मगरमच्छ हैं और सुई जैसे नुकीले मुंह वाले कीड़े
गिद्ध और कौवे जिनकी चोंच वज्र जैसी कठोर बताई गई है, शार्क, जोंक, मछलियां, कछुए, मतलब तमाम मांस खाने वाले जल जीव। तो जो पापी हैं वो इसमें गिर जाते हैं। हाँ, और फिर वो विलाप करते हैं, हे भाई, हे पुत्र, हे तात, ऐसे पुकारते हैं। प्यास लगती है तो वही खून पीना पड़ता है। नदी की आवाज भी बहुत डरावनी बताई गई है। इसमें बिच्छू और काले सांप भी हैं और पापी भंवरों में फंसकर डूबते उतराते रहते हैं। अच्छा, लेकिन क्या कोई रास्ता है इसे पार करने का? दान पुण्य का कुछ जिक्र था? हाँ, एक बात आती है वैतरणी गोधान की। जिन्होंने ये पुण्य किया हो उन्हें इसे पार करने के लिए नाव मिल जाती है, ऐसा वर्णन है। और अगर नहीं किया तो फिर या तो नदी में डुबो दिया जाता है या फिर यमदूत कांटों से खींचकर कष्ट देते हुए पार ले जाते हैं। तो ये दान पुण्य का महत्व दिखाता है। इतने कष्ट सहते हुए क्या आत्मा कुछ सोचती है अपने जीवन के बारे में? कोई पछतावा होता है? हाँ बिल्कुल, वर्णन है कि आत्मा बहुत पछताती है, सोचती है कि कितने पुण्य से ये मनुष्य जन्म मिला था, लेकिन धर्म कर्म नहीं किया, दान नहीं दिया, हवन नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, देवताओं की तीर्थों की सेवा नहीं की, अच्छे लोगों का साथ नहीं किया, दूसरों का भला नहीं किया। ये सब सोचकर बहुत दुख होता है आत्मा को। ये तो कर्मों के लेखा जोखा हुआ एक तरह से। बिल्कुल, ये पछतावा दिखाता है कि कर्म कितने महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्या स्त्रियों के लिए भी किसी खास तरह के पछतावे का जिक्र है? हाँ, कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती या पति की बात नहीं मानती, उन्हें भी दुख होता है। या अगर कोई विधवा हो गई है और उसने त्याग का जीवन नहीं जिया तो उसका भी दुख होता है। चंद्रायण जैसे व्रतों का भी जिक्र है कि वो नहीं किए। ये सब उस समय के जो सामाजिक और पारिवारिक मूल्य थे उनको दिखाता है। अच्छा, अब इस यात्रा में कई पड़ाव या पुर यानी नगरों का भी वर्णन है। और पिंडदान का क्या रोल है इसमें? हाँ, ये यात्रा सीधी यमलोक तक नहीं है, इसमें कई पड़ाव हैं। 18वें दिन आत्मा सौम्यपुर पहुंचती है। वहां उसे पुत्र पौत्रों द्वारा दिया गया जो मासिक पिंड होता है वो खाने को मिलता है। अच्छा, तो पिंडदान से मदद मिलती है। हाँ बिल्कुल। फिर आगे सौरीपुर आता है जहां राजा जंगम है। फिर नगेंद्र भवन, गंधर्व पत्तन, शैलागमपुर जहां पत्थरों की वर्षा होती है। फिर क्रौंचपुर, क्रूरपुर, चित्रभवन जहां यम के भाई राजा विचित्र रहते हैं। ऐसे कई पुर हैं। और हर पड़ाव पर कुछ न कुछ होता है। हाँ, हर पड़ाव पर संबंधियों ने जो अलग अलग समय पर पिंडदान या जल दिया होता है, जैसे त्रैपाक्षिक, त्रैमासिक, षाण्मासिक, वार्षिक, वो आत्मा को मिलता है और उसी से उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, सहारा मिलता है। चित्रभवन में वैतरणी नदी फिर से मिलती है दोबारा। हाँ, और यहाँ फिर वही बात आती है, अगर वैतरणी गोदान का पुण्य है तो नाव मिलती है, नहीं तो कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये पिंडदान एक तरह से आत्मा का भोजन है उस सफर में। हाँ, कह सकते हैं। ये उसके लिए एक तरह का सहारा है। ये दिखाता है कि जीवित और मृत लोगों के बीच संबंध कितना गहरा माना जाता था और वंशजों का कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण था। और ये यात्रा कब खत्म होती है? अंत में कहाँ पहुँचते हैं? लगभग 1 साल लगता है इस यात्रा में। साल के अंत में आत्मा शीताढ़ नगर पहुंचती है, जो बहुत ठंडा बताया गया है। शीताढ़ मतलब बहुत ठंडा। हाँ, अत्यंत ठंडा। वहां उसे वार्षिक पिंड मिलता है जिससे उसे कुछ धैर्य मिलता है। और फिर वर्ष के अंत में यमपुरी के पास एक बहुभीतिपुर नाम की जगह है। वहां पहुंचकर आत्मा अपना वो स्थूल शरीर, जिसे यातना देह कहा गया है, जो हाथ भर का होता है, उसे त्याग देती है। अच्छा। और फिर अंगूठे जितने छोटे वायु रूप यातना देह को प्राप्त करके यमदूतों के साथ यमपुरी जाती है। और जिन्होंने दान वगैरह नहीं किया होता? हाँ, जिन्होंने मृत्यु के बाद किए जाने वाले दान, जिसे और्ध्व दैहिक दान कहते हैं, वो नहीं किए होते, उन्हें यहाँ ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। तो कुल मिला के देखें तो ये पूरा वर्णन सिर्फ डर या भय पैदा करने के लिए नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये जीवन में सही कर्म करने, दान पुण्य करने और परिवार द्वारा अपने पितरों के प्रति जो कर्तव्य हैं, उन्हें निभाने पर बहुत जोर देता है। एकदम सही कहा आपने। ये पूरा विवरण कर्म फल सिद्धांत और जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनके महत्व को बार बार रेखांकित करता है। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि मृत्यु के बाद के जीवन की इतनी डिटेल्ड, इतनी विस्तृत और अक्सर इतनी कष्टकारी कल्पना, ये उस समय के समाज के बारे में, उनकी चिंताओं के बारे में, उनके नैतिक मूल्यों के बारे में क्या बताती है। ये अपने आप में एक विचार करने लायक सवाल है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये वो हिस्सा है जो मृत्यु के बाद की यात्रा और मतलब कर्मों के हिसाब किताब से जुड़ा है। बिल्कुल। गरुड़ पुराण सारोद्धार का 3रा अध्याय
है ना? हाँ, वही, जहाँ गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं पापियों की यमलोक यात्रा के बारे में और उन्हें क्या सजा मिलती है। तो इसमें कर्म, न्याय, परलोक, इन सब पर एक प्राचीन नजरिया मिलता है। सही कहा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये अंश हमें क्या बताते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है पापी आत्मा के यम के भयानक शहर पहुंचने से। हाँ, जिसका द्वारपाल धर्मध्वज है। कहते हैं कि उस शहर को देखते ही पापी मतलब डर से कांप उठते हैं। हाँ, और यहीं से कर्मों के लेखा जोखी की एक बहुत डिटेल्ड व्यवस्था सामने आती है। अच्छा, जैसे? मतलब सिर्फ चित्रगुप्त ही नहीं, बल्कि श्रवण नाम की पुरुष और श्रवणी नाम की स्त्रियां भी बताई गई हैं। श्रवण और श्रवणी? हाँ, इन्हें आप दिव्य जासूस समझ सकते हैं। जासूस? एक तरह से, जो हर प्राणी के हर काम, हर शब्द, यहाँ तक कि मन में आए गुप्त विचारों का भी पूरा हिसाब रखते हैं। अरे, मतलब पुरुषों के भी और स्त्रियों के भी। हाँ, दोनों के। ये ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं और इन्हें सब कुछ देखने सुनने की शक्ति है। बाप रे। ये अपनी सारी जानकारी चित्रगुप्त को देते हैं, जो फिर आगे धर्मराज यानी यम तक पहुंचाते हैं। तो मतलब निगरानी इतनी ज्यादा सूक्ष्म है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अनजाने में हुए पाप या सिर्फ मन में आए बुरे विचार भी दर्ज हो जाते हैं? ग्रंथ तो यही इशारा करता है कि व्यवस्था बहुत व्यापक है। और क्या सिर्फ यही श्रवण साक्षी है या और भी कोई है? नहीं, श्रवणों के अलावा भी कई साक्षी गिनाए गए हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल। अच्छा। अपना खुद का हृदय, यमराज स्वयं, दिन रात दोनों संध्याएं और खुद धर्म भी। इतने सारे साक्षी? हाँ, कहा गया है कि ये सब प्राणियों के कर्मों को जानते हैं, कुछ भी छिपा नहीं रहता। और जब पापियों का सामना यम से होता है तो उनका रूप कैसा बताया गया है? मैंने सुना है काफी डरावना है। बिल्कुल, ग्रंथ में यम का वर्णन काफी भयानक है। विशाल शरीर, एकदम काला रंग, भैंसे पर सवार। भैंसे पर? हाँ, हाथ में दंड लिए हुए। उनकी 32 भुजाएं बताई गई हैं। 32 भुजाएं? हाँ, और भयानक आंखें, दाढ़ों वाला विकराल मुंह। जाहिर है ये रूप पापियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए ही है। डर तो लगेगा ही। इसके बाद क्या होता है? क्या सीधे सजा सुना दी जाती है? नहीं, पहले चित्रगुप्त पापियों से सवाल जवाब करते हैं। अच्छा, पूछताछ होती है। हाँ, उन्हें उनके बुरे कर्म याद दिलाए जाते हैं, जैसे दान पुण्य क्यों नहीं किया, तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ क्यों छोड़ा, अपने जरूरी कर्तव्य क्यों नहीं निभाए, या फिर दूसरों को दुख क्यों पहुंचाया। यहाँ देखिए, जोर इस बात पर है कि दंड कर्मों का ही नतीजा है। ये कोई मतलब मनमानी सजा नहीं है। अच्छा, मतलब कर्म आधारित है। बिल्कुल, यम को पूरी तरह निष्पक्ष बताया गया है। चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, अमीर हो या गरीब, कमजोर हो या ताकतवर, सबके कर्मों का हिसाब बराबर होता है। ये तो कर्म के सिद्धांत को साफ दिखाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एकदम सही। और जब कर्मों का लेखा जोखा हो जाता है, हिसाब सामने आ जाता है, तब बारी आती है भयानक परिणामों की। फिर सजा का वर्णन शुरू होता है। प्रचंड और चंडक जैसे भयानक नाम वाले यमदूत हैं। नाम ही काफी है। हाँ, वो पापियों को जंजीरों में बांधकर घसीटते हैं। एक विशाल शालमली मतलब सेमल के पेड़ का जिक्र है। सेमल का पेड़? हाँ, लेकिन वो आग की तरह धधकता रहता है। और वो कितना विशाल है, 5 योजन चौड़ा। आप सोचिए कितना बड़ा होगा, और 1 योजन ऊंचा बताया गया है। बहुत ही विशाल। उस पर पापियों को उल्टा लटकाकर लोहे की छड़ों और हथौड़ों से पीटा जाता है। उफ। और जब वो नीचे गिरते हैं तो खुखार कुत्ते उन्हें नोचते हैं। ये सुनने में ही सिहरन पैदा करता है। क्या और भी तरह की सजाओं का जिक्र है? अरे हाँ, बिल्कुल। ग्रंथ में पापों के हिसाब से बहुत तरह की यातनाएं बताई गई हैं। जैसे खौलते तेल या घी में डालना, गन्ने की तरह कोल्हू में पेरना, या फिर वज्र जैसी चोंच वाले भयानक पक्षियों और कुत्तों से नुचवाना। हे भगवान! 84 लाख नरकों का उल्लेख है। 84 लाख? हाँ, जिनमें तामीस्र, रौरव, कुंभीपाक जैसे 21 नरक सबसे प्रमुख और भयानक माने गए हैं। तो हर नरक की यातना अलग होती है? हाँ, पाप की प्रकृति से जुड़ी होती है। जैसे एक खास बात यह है कि जो लोग मान लीजिए गलत तरीके से कमाए धन से अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनके लिए अंधतामिस्र नरक बताया गया है। वो एक घोर अंधकार वाली जगह है। अच्छा। इसे अगर हम थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये एक विस्तृत नैतिक ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करता है। मतलब जहां हर कर्म का एक निश्चित परिणाम तय है। तो कुल मिलाकर इन अंशों का सार यही निकलता है कि कर्मों का फल भोगना निश्चित है। बिल्कुल।
और यमलोक की न्याय व्यवस्था बहुत ही बारीक और सख्त है। हाँ, अत्यंत विस्तृत। और नरक की यातनाओं को एक तरह की शुद्धि प्रक्रिया भी माना गया है, जिसके बाद आत्मा कर्म फल भोगकर फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती है। हाँ, ग्रंथ यही कहता है। यहाँ जवाबदेही का संदेश तो बहुत स्पष्ट है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब अंत में एक विचारणीय बात भी सामने आती है। वो क्या? ग्रंथ ये कहता है कि पापों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है ना? हाँ, भले ही वो पाप परिवार के लिए ही क्यों न किए गए हों, जैसा वो अंधता मिस्र नरक वाले उदाहरण में था। सही बात है। तो ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जिसे कहें पारिवारिक या सामाजिक कर्तव्य के बीच एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, कि कर्मफल की जवाबदेही पर यह प्राचीन नजरिया आज के हमारे नैतिक विचारों से कैसे जुड़ता है या उन्हें क्या चुनौती देता है? ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है। व्यक्तिगत कर्म और सामूहिक भलाई के बीच वो संतुलन कहाँ है, इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक सवाल है जो श्रोताओं के लिए भी है सोचने को। नमस्कार। नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के एक अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं। जी। स्रोत बताते हैं कि इसमें उन कर्मों का जिक्र है जो किसी को नरक की तरफ ले जा सकते हैं और वहां फिर किस तरह के कष्ट मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी, जैसा आपने बताया, गरुड़ पुराण के 4 अध्याय से है, जहां गरुड़ जी हैं वो भगवान विष्णु से पूछते हैं पाप कर्मों और उनके फलों के बारे में। जी हाँ। और भगवान विष्णु विस्तार से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग लगातार पाप करते रहते हैं, मतलब शुभ कर्मों से दूर रहते हैं, वो दुख और भय के एक तरह के चक्कर में फंस जाते हैं, एक नरक से दूसरे नरक में भटकते हैं। अच्छा। और एक दिलचस्प बात भी है इसमें कि जो पुण्य आत्माएं हैं उनके लिए यमपुरी में यानी यम के नगर में जाने के 3 द्वार हैं। 3 रास्ते। हाँ, पर पापियों के लिए उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, दक्षिण का द्वार। और उसी पे वो वैतरणी नदी है। बिल्कुल, वही कष्टदायी वैतरणी नदी उसी मार्ग पर है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये कौन से मुख्य पाप है जिनका जिक्र है, जिनकी वजह से ये कठिन रास्ता और वैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है? हाँ, तो श्रोत में एक लंबी सूची है कर्मों की, पर कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे पहली श्रेणी कह सकते हैं दूसरों को सीधा नुकसान पहुंचाना। सीधा नुकसान मतलब जैसे किसी का धन छीन लेना, अब वो चाहे ब्राह्मण हो, देवता हो, गुरु, स्त्री या बालक, किसी का भी। और इसी में आता है कर्ज लेकर ना चुकाना, या किसी की धरोहर हड़प लेना, विश्वासघात करना, धोखा देना। हाँ, धोखा देना, या फिर जैसे जहर देकर किसी की हत्या कर देना, ये सब इसमें आते हैं। ये तो हुए जान और माल से जुड़े अपराध। और सामाजिक व्यवहार के बारे में, उसके बारे में क्या कहा गया है? हाँ, वो दूसरी श्रेणी मान सकते हैं। जैसे दूसरों में हमेशा बुराई देखना, नुक्स निकालना, या जो गुणी लोग हैं उनसे ईर्ष्या करना, जलना, नीच लोगों की संगत में रहना। संगत का असर। जी। और तो और तीर्थ स्थानों की, सज्जनों की, या अच्छे कामों की, या गुरु, देवता और शास्त्र जैसे पुराण, वेद वगैरह, हाँ, इनकी निंदा करना या इन्हें दूषित करना, बुराई करना। हाँ, दूसरों को दुखी देखकर खुश होना, कड़वे बोल बोलना, ये सब बातें सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाली मानी गई हैं। सही कहा। और तीसरी श्रेणी क्या हो सकती है? शायद व्यक्तिगत आचरण, अहंकार। बिल्कुल वही है। जैसे कोई हित की अच्छी बात बताए तो सुनना ही नहीं, घमंड करना, या फिर मूर्ख होते हुए भी खुद को बड़ा विद्वान समझना, अपने माता पिता का, गुरु का, आचार्य या जो भी पूज्य लोग हैं उनका अपमान करना। ये तो बहुत गंभीर बात है। जी। और भी हैं, जैसे कोई अच्छी पतिव्रता स्त्री है, उसे बिना वजह छोड़ देना, या किसी सत्पुरुष पर झूठा इल्जाम लगा देना। अच्छा। दान देने का वादा करके मुकर जाना, या दान दे दिया और फिर बाद में पछताना कि क्यों दिया। अरे, दान देकर पछताना भी? हाँ, वो भी पाप में गिना गया है। और दूसरों की रोजी रोटी छीनना, या कोई दान या यज्ञ जैसा शुभ काम कर रहा हो तो उसमें बाधा डालना, रुकावटें डालना। जी। खेत की सीमा बदलना या गोचर भूमि पर कब्जा कर लेना। ये सब कुछ कर्म वर्ण विशेष से भी जुड़े बताए हैं स्रोत में। जैसे ब्राह्मण होकर मांस मदिरा का सेवन या शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना, या शूद्र होकर वेद पढ़ना या ब्राह्मणी से विवाह करना, मतलब उस समय के जो सामाजिक नियम थे उनका उल्लंघन। समझ रहे हूं। और रिश्तों के बारे में, हाँ, वो भी है।
पराई स्त्री से संबंध बनाना, व्यभिचार, कन्या के प्रति वासना रखना या किसी का सतीत्व भंग करना, जो निषिद्ध आचरण है वो करना, और जो शास्त्र में बताए गए कर्म हैं उन्हें छोड़ देना। झूठी गवाही देना, धर्म का ढोंग करना, चोरी करके गुजारा करना। ये सूची तो काफी लंबी है। पेड़ काटने का भी जिक्र है शायद। हाँ, हरे पेड़ काटना, जंगल नष्ट करना, व्रत या तीर्थ छोड़ देना, विधवा का शील भंग करना। और ऐसी स्त्री जो पति को छोड़कर पर पुरुष का ध्यान करे। कुएं, तालाब, बावड़ी, मंदिर या धर्मशाला नष्ट करना। ये तो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ। जी। और घर में पत्नी, बच्चे, नौकर या गुरुजन हैं, उनको छोड़कर अकेले भोजन कर लेना। पितरों और देवताओं की पूजा छोड़ देना। अच्छा। रास्ते में कीलें, लकड़ी, पत्थर या कांटे बिछा देना। शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य, गणेश या गुरु की पूजा न करना। यानी आस्था और श्रद्धा की कमी। हाँ, अनाथों पर दया न करना, सज्जनों से द्वेष रखना, बेकसूर को सजा देना, घर आए याचक ब्राह्मण को भोजन न कराना। बाप रे। किसी भी प्राणी पर विश्वास न करना, निर्दयी होना, सबके साथ कपट का व्यवहार करना, कोई नियम लेकर तोड़ देना। जिसने अध्यात्म विद्या दी हो उस गुरु का या पुराण कहने वाले का सम्मान न करना, मित्र से द्रोह करना, किसी का प्रेम या आशा तोड़ देना, और विवाह, देवयात्रा या तीर्थयात्रा में बाधा डालना या लूटना, और अंत में घर, गांव या जंगल में आग लगा देना। ये जाते हैं और पहले उस वैतरणी नदी में फेंकते हैं। उसे पार करने के बाद अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक और सजाएं हैं। जैसे जिसने आग लगाई उसे अग्निकुंडों में पकाया जाता है। प्यास लगने पर पीने को पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ तेल दिया जाता है, जिससे आते जल जाती हैं। हे भगवान। फिर उन्हें असीपत्र नाम के वन में ले जाया जाता है। असीपत्र वन, ये क्या है? वो एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह धार वाले होते हैं। वो शरीर पर गिरते हैं और उसे काटते रहते हैं। और ये कब तक चलता है? ये यातनाएं, स्रोत कहता है, प्रलय काल तक चलती हैं। मतलब बहुत बहुत लंबे समय तक। प्रलय काल तक। हाँ। तो क्या इसके बाद मुक्ति मिल जाती है या ये चक्र चलता रहता है? नहीं, नरक भोगने के बाद भी कर्मों का पूरी तरह से खत्म नहीं होता, ऐसा बताया गया है। अच्छा। यम की आज्ञा से उन्हें फिर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, पर अक्सर मतलब अच्छी योनियों में नहीं। तो फिर कैसी योनियों में? पेड़, लता, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ऐसी अनेक निचली मानी जाने वाली योनियों में जन्म मिलता है। और अगर मनुष्य का जन्म मिला भी तब भी मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ती। अक्सर ऐसे लोगों का जन्म, जैसा स्रोत कहता है, चांडाल जैसे उस समय के समाज में निम्न समझे जाने वाले कुल में होता है। और वो जीवन भर गलित कुष्ठ मतलब कोढ़ या अंधेपन या ऐसे ही दूसरे गंभीर रोगों से पीड़ित रहते हैं। इन्हें उनके पिछले जन्मों के पापों का ही चिन्ह माना जाता है। तो संक्षेप में कहें तो गरुड़ पुराण के ये अंश कर्म के सिद्धांत पर, खासकर बुरे कर्मों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और उनके परिणाम न सिर्फ भयानक हैं बल्कि बहुत बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ मरने के बाद परलोक तक ही सीमित नहीं है। नरक भोगने के बाद भी कर्मों का प्रभाव पीछा करता है, पुनर्जन्म में कष्ट के रूप में। ये कर्म फल और पुनर्जन्म का एक बहुत ही गहरा और जटिल चक्र दिखाता है, जैसा इस स्रोत में वर्णित है। बिल्कुल। इस सारी चर्चा से एक विचार मन में आता है कि इन प्राचीन ग्रंथों में जो नैतिक और सामाजिक आचरण के नियम बताए गए हैं, चाहे आज वो हमें कितने भी कठोर क्यों ना लगें, हमारे आज के समाज और जीवन के लिए उनका क्या अर्थ हो सकता है, क्या कोई प्रासंगिकता है, इस पर शायद सोचने की जरूरत है। नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। ये हिस्से कर्म, पाप और पुनर्जन्म के विचारों से जुड़े हैं और ये दिखाते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ कुछ खास कर्मों और उनके नतीजों को कैसे जोड़ता है। हमारा मकसद ये समझना है कि इस स्रोत के मुताबिक कुछ पाप कर्मों का असर अगले जन्मों पर या यूं कहें कि अस्तित्व की दूसरी अवस्थाओं पर कैसे पड़ता है। इसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के उस चक्र का भी जिक्र है जिसकी बात इस पाठ में की गई है। हाँ, और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये पाठ कर्मफल का मतलब कारण और प्रभाव का एक पारंपरिक नजरिया पेश करता है। ये एक जीवन के कामों को अगले जन्म के नतीजों से जोड़ता है, जिसमें खास तरह के पुनर्जन्म या कह सकते हैं कष्ट शामिल हैं। ये असल में गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच एक संवाद का हिस्सा है। चलिए तो फिर इसे थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि नतीजे कितने विशिष्ट बताए गए हैं।
जैसे जीवन या पवित्रता के उल्लंघन से जुड़े कुछ गंभीर पापों के बारे में क्या कहा गया है? बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर ब्रह्म हत्या, यानी किसी ब्राह्मण की हत्या। इसका नतीजा क्षय रोग बताया गया है, मतलब टीबी। अच्छा। और गौ हत्या करने वाले को उसे कुबड़ा और मूर्ख बताया गया है। तो आप देख सकती हैं कि कर्म की गंभीरता के हिसाब से शारीरिक या मानसिक कष्ट का जिक्र है। और चोरी या बेईमानी जैसे कर्मों के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि सोना चुराने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सोना चुराने वाले के नाखून सड़ जाते हैं, उसे खूनी कहते हैं। और अन्न चुराने वाला वो चूहा बनता है। चूहा? हाँ। और धान्य चुराने वाला टिड्डा, जल चुराने वाला चातक पक्षी बनता है। ये तो बड़ा दिलचस्प पैटर्न है। हाँ, है ना। चोरी के नतीजों में अक्सर ऐसे प्राणियों का जिक्र है जो मतलब कमी या जमाखोरी से जुड़े हैं, जैसे चूहा, टिड्डा या चींटी भी। नमक चुराने वाला चींटी बनता है। अच्छा। ये दिखाता है कि पाप की प्रकृति और उसके फल के बीच एक तरह का, आप कह सकते हैं, प्रतीकात्मक संबंध हो सकता है। और ये अलग अलग योनियों में पुनर्जन्म की बात करता है, मतलब अस्तित्व के अलग अलग रूप या जीव जातियां। ये जानना भी थोड़ा चौंकाने वाला है कि सामाजिक नियमों या रिश्तों के उल्लंघन के भी बहुत खास नतीजे बताए गए हैं। जैसे आपने पहले बताया, नहीं शायद नहीं बताया, गुरु का अपमान। हाँ, गुरु का अपमान करने वाला मिर्गी का रोगी होता है। मिर्गी? हाँ। और जैसे वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी, मतलब पीलिया। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है। गूंगा? हाँ। इसमें क्या है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिखता है। जैसे निषिद्ध संबंधों के लिए, मतलब अगम्यागमन, उसके लिए नपुंसकता या खास पशु योनियों में जन्म का जिक्र है। ओहो। यहां तक कि धोखे से अगर कोई ब्राह्मण का धन हड़प ले, हाँ, तो उसे ब्रह्म राक्षस बनने का उल्लेख है। ब्रह्म राक्षस? वो क्या होता है? वो एक तरह की शक्तिशाली प्रेत योनि है। अक्सर उन विद्वानों से जोड़ी जाती है जिन्होंने अपने ज्ञान या धन का दुरुपयोग किया हो। ये सब कर्म के अनुसार मिलने वाले फलों का विस्तार दिखाता है। बहुत बारीकियां है इसमें। ये परिणाम तो सुनने में काफी गंभीर लगते हैं। ये कर्म फल के सिद्धांत को किस तरह से दर्शाता है, मतलब इसका सार क्या है? देखिए, ये पाठ कर्म की अनिवार्यता पर जोर देता है। एक बहुत प्रसिद्ध विचार है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। इसका मतलब है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे, उनके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। भले ही कई जन्म लग जाए या अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़े, पशु, कीट या फिर कष्ट भोगते हुए मनुष्य के रूप में। तो ये एक चक्र जैसा है, रुकता नहीं है। बिल्कुल, ये कर्म और इच्छाओं से चलने वाला एक चक्र है। इसे घटियंत्र कहा गया है, जैसे कुएं से पानी निकालने वाला रहट होता है ना। हाँ, बस वैसा ही। कर्मों से पुनर्जन्म होता है, नरक की यातनाएं भोगनी पड़ सकती हैं और फिर पृथ्वी पर जन्म होता है। पाठ ये भी कहता है कि दान न देने से दरिद्रता आती है। अच्छा। फिर दरिद्रता से पाप होते हैं, पाप से नरक मिलता है और लौटकर फिर से दरिद्रता। तो ये एक दुष्चक्र बन सकता है। तो संक्षेप में कहें तो इस पाठ के अनुसार हमारे कर्मों के बहुत खास और निश्चित परिणाम होते हैं। हाँ। जो हमारे भविष्य के अस्तित्व को, हमारे अगले जन्मों को तय करते हैं। हाँ, हर काम का एक नतीजा तय है, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने लायक रह जाती है। क्या? कि इस पाठ में नकारात्मक कर्मों और उनके परिणामों का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली, इस चक्कर से निकलने का रास्ता भी बताता है, या शायद सकारात्मक कर्मों के पुरस्कारों के बारे में भी कुछ संकेत देता है, भले ही उनका उतना विस्तृत वर्णन ना हो। ये एक सवाल है जो आगे विचार करने के लिए रह जाता है। नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। ये आत्मा की एक बहुत ही, कह सकते हैं, मार्मिक यात्रा का वर्णन करते हैं। मां के गर्भ में आने से लेकर जन्म और फिर उसके बाद के जीवन तक का सफर। जी हाँ, और इसमें गरुड़ जी का वो प्रसिद्ध प्रश्न है भगवान विष्णु से कि जो आत्मा नरक भोग कर आती है वो माँ के गर्भ में कैसे प्रवेश करती है और वहां उसे कैसे कैसे दुख झेलने पड़ते हैं। तो ये अंश जीवन को एक तरह से कष्ट, माया और फिर भूलने के एक अंतहीन चक्र की तरह देखते हैं, जिसकी शुरुआत गर्भ से ही हो जाती है। चलिए इसी नजरिए से इस सफर को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। पुराण कहता है कि स्त्री पुरुष के संयोग के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार
और एक खास तरह की दैवीय प्रेरणा, जिसे दैव प्रेरणा कहा गया है, उसके प्रभाव से पुरुष के वीर्यकण का सहारा लेकर स्त्री के गर्भ में जगह पाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं है, मतलब कर्म और वो दैवीय प्रेरणा भी। जी हाँ, यह सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। कर्मों का फल और वो प्रेरणा, दोनों का इसमें बड़ा हाथ है। बल्कि इसमें एक चेतावनी भी दी गई है मासिक धर्म के शुरुआती दिनों को लेकर। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा है कि उन दिनों में गर्भधारण ठीक नहीं। सही। कहा गया है कि शुरुआती 3 दिनों में अगर गर्भ ठहरता है तो उससे पापी आत्माओं का जन्म हो सकता है। खैर, गर्भ में आने के बाद फिर विकास शुरू होता है। पहले महीने में सिर बनता है और फिर धीरे धीरे बाकी अंग। हाँ, दूसरे महीने में हाथ पैर, तीसरे तक आते आते नाखून, रोएं, त्वचा, ये सब बन जाते हैं। और शरीर के अंदरूनी हिस्से चौथे महीने में क्या होता है? चौथे महीने में सप्त धातुएं बनती हैं। मतलब शरीर के जो 7 मूल तत्व हैं, रस, रक्त, मांस, मेद यानी चर्बी, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और 5वें महीने तक तो उस नन्हे शरीर को भूख प्यास भी महसूस होने लगती है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये काफी कष्ट भरी बताई गई है। मतलब वर्णन सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, वर्णन तो बहुत ही मार्मिक है। कहा गया है कि आत्मा एक तरह से मल मूत्र के गड्ढे जैसी दुर्गंध वाली जगह में रहती है। गर्भ के जो कीड़े होते हैं वो उसके कोमल शरीर को काटते हैं, जिससे वो बेहोश तक हो जाती है। ओह, और माँ की खाने पीने का भी असर होता है? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर माँ बहुत तीखा, गरम, नमकीन या खट्टा खाए तो उससे भी शिशु को बहुत तकलीफ होती है। उसकी हालत की तुलना भी की गई है। किससे की गई है? उसे पिंजरे में बंद पक्षी जैसा बताया गया है। हिलडुल नहीं सकता, बिल्कुल असहाय, सिर पेट की तरफ झुका हुआ, गर्दन और पीठ मुड़ी हुई, पूरी तरह से एक बंधक जैसी स्थिति। फिर 7वें महीने में एक अहम मोड़ आता है ना, जब उसे कुछ होश आता है। सही कहा। 7वें महीने में चेतना आती है और तब उसे अपने पिछले सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। और ये यादें उसे बहुत दुख देती हैं। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है। क्या कहता है वो अपनी प्रार्थना में? वो कहता है, हे नाथ, हे भगवान, मैं आपकी माया के जाल में फंस गया। देह, पुत्र, पत्नी, इन्हीं के मोह में पड़ा रहा। मैंने अपने परिवार के लिए न जाने कितने पाप पुण्य किए, पर आज देखिए मैं ये दुख अकेले भोग रहा हूँ। और वो एक वादा भी करता है शायद कि बाहर निकलकर क्या करेगा। हाँ, वो संकल्प लेता है कि इस कैद से, इस गर्भ से निकलकर वो भगवान का भजन करेगा, मुक्ति का रास्ता ढूंढेगा। पर इसमें एक दिलचस्प बात भी है। वो क्या? वो बाहर की दुनिया के दुखों और फिर से माया में फंसने के डर से इतना घबरा जाता है कि कभी-कभी ये भी सोचता है कि इसी गर्भ के दुख में रहते हुए ही अगर मुक्ति मिल जाए तो शायद बेहतर हो। ये तो बड़ा विरोधाभासी विचार है, गर्भ में ही मुक्ति। खैर, फिर जन्म का समय आता है। हाँ, 10 महीने पूरे होने पर प्रसूति वायु यानी जन्म देने वाली जो हवा है वो उसे नीचे की तरफ धकेलती है। जन्म लेना बहुत मुश्किल और दर्दनाक बताया गया है। सिर नीचे की तरफ होता है, बड़ी तकलीफ से वो बाहर आता है, सांस लगभग रुक जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? क्या? जन्म लेते ही गर्भ में मिला सारा ज्ञान, वो पिछले जन्मों की यादें, वो संकल्प, सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो सब भूल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? वो ज्ञान टिकता क्यों नहीं? इसके लिए वैष्णवी माया को जिम्मेदार बताया गया है, यानी भगवान विष्णु की वो शक्ति जो सांसारिक भ्रम पैदा करती है। वो माया फौरन बच्चे को अपने असर में ले लेती है। पुराण में एक बड़ी पते की बात कही गई है इस बारे में। क्या कहा गया है? कि अगर गर्भ के समय या बीमारी में या फिर शमशान में जो एक वैराग्य का भाव आता है ना मन में, अगर वो ज्ञान, वो भाव टिका रह जाए तो फिर कौन मुक्त नहीं होगा? सब हो जाए। सही बात है। लेकिन जन्म के बाद भी तो मुश्किलें खत्म नहीं होती, शिशु अवस्था भी तो। हाँ बिल्कुल, शिशु अवस्था भी कष्टों से भरी है। वो अपनी जरूरत बता नहीं सकता, भूख लगी है या प्यास, अक्सर गीले में पड़ा रहता है बेचारा। मच्छर कीड़े काटते हैं पर वो खुजला भी नहीं सकता, पूरी तरह दूसरों पर निर्भर। और बड़े होने पर वो गर्व वाला संकल्प, भगवान का भजन, मुक्ति, वो याद रहता है? नहीं, कहाँ याद रहता है। जैसे ही थोड़ी समझ आती है, होश संभालता है, वो सब भूल जाता है। फिर से वही दुनिया की चीजों से लगाव, आसक्ति, बुरी संगत, काम, क्रोध, लोभ, उसी चक्कर में पड़ जाता है। तो मतलब ये पूरा जीवन चक्र, गर्भ का कष्ट, जन्म, भूलना, फिर से मोह माया, ये ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, पुराण तो यही कहता है कि ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद बड़ी मुश्किल से मिलता है
और इसे सिर्फ इंद्रियों के सुख में, भोग विलास में गंवा देना, ये सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इसमें वो जानवर वाले मिसाल भी है शायद। जी हाँ, बहुत अच्छी मिसाल दी है कि हिरण सुनने की वजह से, शिकारी की आवाज, हाथी स्पर्श की वजह से हथनी के जाल में, पतंगा रूप देखने की वजह से दीपक की लौ में, भौरा गंध सूंघने की वजह से फूल में कैद होकर, और मछली स्वाद के चक्कर में कांटे में फंसकर। ये सब एक एक इंद्रिय के वश में होकर मारे जाते हैं, पर इंसान वो तो पांचों इंद्रियों के पीछे भागकर खुद को नष्ट करता है। और फिर अंत में वही बुढ़ापा, बीमारी, मौत, और फिर कर्मों के हिसाब से नरक या फिर से कोई नया जन्म, ये चक्र चलता ही रहता है। तो गरुड़ पुराण के ये हिस्से हमें कर्म, माया, भूलने और फिर से जन्म लेने के एक बहुत ही गहरे और सच कहें तो दुखद चक्र को दिखाते हैं, जहां गर्भ के चरम कष्ट में आत्मा को ज्ञान तो मिलता है, पर जन्म लेते ही वो खो जाता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो जो पल भर का ज्ञान था, जो गहरी पीड़ा में जागा था, अगर वो किसी भी तरह से टिका रह पाता, स्थिर रह पाता, तो क्या वाकई जिंदगी का रास्ता बदल सकता था? ये एक बड़ा सवाल ये स्रोत हमारे मन में छोड़ जाते हैं। नमस्कार, आज हम गरुड़ पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं, 7वां अध्याय। जी हाँ, इसमें हम देखेंगे कि पुत्र का क्या महत्व बताया गया है और कैसे किसी और के किए कर्मकांड से भी मुक्ति मिल सकती है। हाँ, मतलब प्रेत योनि से मुक्ति। हमारे पास इस अध्याय के श्लोक और उनका अनुवाद भी है। इसमें एक राजा और प्रेत की कहानी है ना? बिल्कुल, राजा बभ्रुवाहन और एक प्रेत। हाँ, ये कहानी मृत्यु के बाद की गति और जो कर्मकांड होते हैं ना, हाँ, उनके महत्व पर एक काफी पुराना नजरिया देती है। तो चलिए फिर समझते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ क्या कहता है, खासकर जब दूसरों के कर्म भी इसमें जुड़ जाते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है गरुड़ जी के एक सवाल से। हाँ, वो भगवान विष्णु से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि जो लोग पाप करते हैं वो यम की यातना से कैसे बच सकते हैं, मतलब कोई रास्ता है? और भगवान विष्णु का जवाब, भगवान विष्णु सबसे पहले बेटे यानी पुत्र के महत्व के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं पुत्र नाम का एक नरक होता है। पुत्र? अच्छा। हाँ, और जो उससे बचाता है, मतलब उसकी रक्षा करता है, वही पुत्र कहलाता है। ये नाम भी कहते हैं ब्रह्मा जी ने ही दिया था। ओह, तो पुत्र का ये मतलब है? जी, और पुत्र जो श्राद्ध करता है ना, श्रद्धा से अपने पितरों के लिए, हाँ, श्राद्ध कर्म, उससे पितरों को सद्गति मिलती है। कहा गया है कि एक अच्छा धर्मात्मा बेटा तो पूरे कुल को तार देता है। वेदों में भी ऐसा कुछ है शायद पुत्र के बारे में। बिल्कुल है, कहते हैं पुत्र का मुख देख लो तो पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है, और अगर पोता हो जाए, पौत्र, हाँ, उसका स्पर्श तो कहते हैं तीनों ऋणों से मुक्त कर देता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। बाप रे, इतना महत्व। जी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भगवान विष्णु एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं। क्या? वो कहते हैं कि मुक्ति सिर्फ बेटे के कर्मों से ही नहीं मिलती। अच्छा, तो फिर अगर कोई और भी, मान लीजिए कोई दोस्त हो, कोई शिष्य, या जैसे इस कहानी में है कोई राजा, हाँ, अगर वो भी मृत व्यक्ति के लिए वो अंतिम क्रियाएं करे ना, हाँ, और्ध्वदेहिक क्रियाएं जिन्हें कहते हैं, हाँ वही, तो भी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। ये तो काफी अलग बात है। हाँ, और इसी को समझाने के लिए वो त्रेता युग के राजा बभ्रुवाहन की कहानी सुनाते हैं। हाँ हाँ, बताइए, कौन थी ये राजा? महोदयपुर नाम की जगह थी, वहां के राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा, न्याय करने वाले राजा। ठीक है। तो एक बार वो शिकार खेलने गए और एक हिरन का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर चले गए, भटक गए। बहुत थक गए तो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, और तभी उन्हें वो दिखा, वो प्रेत। हाँ, बहुत ही भयानक रूप था उसका, एकदम सूखा हुआ शरीर, बाल बिखरे हुए, और साफ लग रहा था कि वो भूख प्यास से तड़प रहा है। ओह, तो राजा ने बात की उससे? हाँ, राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? तो उसने बताया कि वो वैधीश नगर का एक वैश्य था, नाम था सुदेव। सुदेव? और उसने क्या पाप किए थे उसने? यही तो बात है, उसने पाप नहीं पुण्य बहुत किए थे। यज्ञ करवाना, दान देना, गरीबों की मदद, पितरों का तर्पण, सब किया था उसने। फिर प्रेत कैसे बन गया, ये समझ नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, न बेटा न बेटी, और ना ही कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार था जो उसके मरने के बाद उसके लिए वो क्रियाएं कर सके। बिल्कुल, खासकर वो जो मृत्यु के बाद हर महीने श्राद्ध होते हैं ना, 16 श्राद्ध, षोडश मासिक श्राद्ध जिन्हें कहते हैं, हाँ हाँ, वो नहीं हुए,
और उन जरूरी कर्मकांडों के बिना उसके सारे अच्छे कर्म, सारे पुण्य एक तरह से बेकार हो गए। उसे ये प्रेत योनि मिल गई। मतलब पुण्य कर्म अपनी जगह और अंतिम संस्कार अपनी जगह। हाँ, पुराणों में यही मान्यता दिखती है कि मृत्यु के बाद सही विधि से संस्कार होना भी उतना ही जरूरी है आत्मा की आगे की यात्रा के लिए। तो उस प्रेत ने राजा से मदद मांगी होगी। हाँ, उसने राजा बब्रुवाहन को कहा कि आप तो राजा हैं, सभी वर्णों के बंधु हैं, रक्षक हैं, आप मेरी मदद कीजिए, मेरी मुक्ति के लिए वो क्रियाएं कर दीजिए। और बदले में कुछ देने को कहा। हाँ, उसने कहा मेरे पास एक बहुत कीमती मणि है, वो मैं आपको दे दूंगा। उसने राजा को कुछ खास चीजें करने को कहा। जैसे नारायण बलि, ये खासकर उनके लिए होती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जिनके संस्कार ना हुए हो। फिर वृषोत्सर्ग, जिसमें बैल छोड़ा जाता है, श्राद्ध करने को कहा। और एक चीज पर बहुत जोर दिया, प्रेत घट दान। प्रेत घट दान, ये क्या है? उसने बताया कि सोने का एक कलश लो, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव और जो लोकपाल हैं उनकी स्थापना करो, फिर उसे दूध और घी से भर दो। अच्छा, फिर उसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे दो। उसने कहा कि ये दान जो है ये सारे पाप मिटा देता है और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है। काफी विस्तार से बताया उसने। जी। तभी क्या हुआ कि राजा की जो सेना पीछे छूट गई थी वो ढूंढते ढूंढते आ गई। अच्छा, ठीक समय पर। हाँ, तो प्रेत ने जल्दी से वो मणि राजा को दी, फिर से अपनी प्रार्थना दोहराई कि भूलना मत, और गायब हो गया। और राजा ने किया वो सब? हाँ, राजा अपने नगर लौटे और उन्होंने पूरे विधि विधान से उस वैश्य प्रेत सुदेव के लिए वो सारी क्रियाएं करवाईं, नारायण बलि, श्राद्ध, प्रेत खटदान, सब कुछ। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन पुण्य कर्मों के असर से वो प्रेत मुक्त हो गया, प्रेत योनि से छूटकर स्वर्ग चला गया। अरे वाह! कहानी पूरी करके भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, अब देखो, जब किसी दूसरे के श्राद्ध करने से उस वैश्य को सदगति मिल गई, हाँ, तो अगर बेटा अपने पता के लिए श्राद्ध करे तो उसे सदगति क्यों नहीं मिलेगी? इस पर तो कोई हैरानी की बात ही नहीं है। सही बात है। ये तो पुत्र के महत्व को और पुख्ता करती है ये कहानी। बिल्कुल। और एक बात और कही गई है कि जो कोई इस कहानी को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, हाँ, वो भी, चाहे उसने पाप ही क्यों न किए हों, वो प्रेत योनि में नहीं जाता। तो ये कहानी हमें कर्म, हमारी अपनी जिम्मेदारी और समाज या दूसरों से हमारा जो एक आध्यात्मिक जुड़ाव है, हाँ, उसके गहरे रिश्ते को दिखाती है कि कैसे एक इंसान के धार्मिक काम दूसरे की आत्मा की यात्रा पर असर डाल सकते हैं। ये कर्मकांडों को सिर्फ एक निजी मामला नहीं, बल्कि एक तरह का सामाजिक कर्तव्य भी बना देता है। सचमुच सोचने वाली बात है। क्या ये कर्मकांड सिर्फ एक प्रतीक है, एक परंपरा, या इनका सच में कोई गहरा असर होता है मृत्यु के बाद भी? हाँ, ये सवाल तो मन में उठता है। और जब किसी की आत्मा के कल्याण का सवाल हो, तो ये बंधु या मददगार होने का मतलब कहाँ तक जाता है? क्या कोई भी किसी के लिए ये भूमिका निभा सकता है? इस पर विचार जरूर करते रहिएगा। नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि मृत्यु के पास का जो समय होता है, जिसे आतुरकाल कहा है, उसमें दान और ईश्वर के नाम स्मरण का क्या महत्व है? हाँ, बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से जीवन के अंतिम पड़ाव की तैयारी है ना, कि व्यक्ति प्रायश्चित करे, आध्यात्मिक रूप से तैयार हो। सही कहा। स्रोत भी यही कहते हैं। हाँ, तो इसमें बताते हैं कि जब ये समय आए तो व्यक्ति को स्नान करके भगवान विष्णु के शालग्राम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जी, शालग्राम स्वरूप की। गंध, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब अर्पित करने का विधान है। और साथ में मंत्र जाप की भी सलाह है, अष्टाक्षर या द्वादशाक्षर मंत्र। जी हाँ, बिल्कुल। भगवान विष्णु और शिव, इनके नाम का स्मरण करना या सुनना भी कहते हैं पापों को नष्ट कर देता है। अच्छा। इसमें वो अजामिल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, सुनाए। मरते समय बस अपने बेटे नारायण का नाम लिया और अनजाने में ही सही, पर भगवान का नाम हो गया, कहते हैं उसे मुक्ति मिल गई। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि सिर्फ कृष्ण नाम लेने भर से करोड़ों महापाप भी मतलब भस्म हो जाते हैं। करोड़ों। सुगोई नहीं करते, हिंदी में समझ जाएंगे। अरे वाह, सच में। हाँ, और तो और यमराज ने भी अपने दूतों को कहा है कि भाई जो भगवान का नाम लेते हैं उन्हें मेरे पास मत लाना। अच्छा, ये भी लिखा है? जी। और भगवान के जो 10 अवतार हैं, मत्स्य, कूर्मा, वराह वगैरह, इनका नाम लेने वालों को रोगी का सच्चा साथी कहा गया है। तो ये तो हुई नाम स्मरण की बात। लेकिन दानों का भी जिक्र है, अष्ट महादान। हाँ, 8 महादान।
कहते हैं ये बड़े पापों को नष्ट करते हैं। कौन कौन से हैं ये? इसमें है तिल, लोहा, सोना, फिर कपास, नमक, सप्त धान्य। सप्त धान्य मतलब 7 अनाज। हाँ, 7 तरह के अनाज जैसे धान, जौ, गेहूं, मूंग वगैरह। फिर भूमि और गाय, ये 8 हो गए। अच्छा, और हर दान का कोई खास मतलब भी है? हाँ बिल्कुल, जैसे तिल दान से कहते हैं असुर वगैरह तृप्त होते हैं। लोहे के दान से यम के आस्ते में कष्ट नहीं होता, यमदूत खुश रहते हैं। दिलचस्प है। सोना दान करने से देवता और धर्मराज प्रसन्न होते हैं, स्वर्ग मिलता है। कपास और नमक के दान से यम का भय दूर होता है। और वो जो सप्त धान्य थी, उनके दान से यमलोक के द्वार पर जो देवता है वो प्रसन्न होते हैं। और भूमिदान, उसका क्या महत्व है? भूमि दान का तो बहुत महत्व बताया है। कहते हैं गोचर मात्र भूमि, मतलब गाय की खाल जितनी जमीन भी अगर दान करे तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। और ये भी कि जो भूमि दान नहीं करता उसे अगले जन्मों में गरीबी झेलनी पड़ सकती है। शायद ये मोह त्याग का प्रतीक है। हो सकता है। और गोदान, गाय का दान, वो भी सुना है बहुत महत्वपूर्ण है वैतरणी नदी के लिए। जी हाँ, वैतरणी नदी। मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक कठिन नदी पार करनी पड़ती है। अच्छा। तो वैतरणी गौदान इसीलिए करते हैं। इसकी एक खास विधि है। गाय को सजाकर खास प्रार्थनाओं के साथ किसी योग्य ब्राह्मण को दान देते हैं। मानते हैं इससे वो नदी पार करना आसान हो जाता है। तो ये दान की चीजें और तरीके तो हुए, लेकिन दान कैसे देना है इस पर भी जोर है। बहुत जोर है। कहा है कि दान हमेशा अपनी सामर्थ्य यानी क्षमता के अनुसार दें और पूरी श्रद्धा से, मतलब सच्चे मन से। यहाँ तक कि अगर पुत्र अपने पिता के लिए दान करे तो उसका भी उतना ही फल मिलता है। अच्छा, और समय का भी कुछ है कि कब दान देना चाहिए? हाँ, पुण्यकाल बताए हैं जैसे ग्रहण, संक्रांति। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही है कि जब आपके मन में श्रद्धा जागे और कोई सुपात्र मिल जाए, मतलब कोई योग्य व्यक्ति, वही सबसे अच्छा समय है दान का। ये सुपात्र वाली बात तो आज भी बहुत जरूरी लगती है ना? निश्चित रूप से। दान सही जगह पहुंचना चाहिए। सही कहा। स्रोत आगे ये भी साफ करते हैं कि देखो, धन, पुत्र, पत्नी, यहाँ तक कि अपना शरीर भी, ये सब अनित्य है, हमेशा साथ नहीं रहेगा। केवल अपना धर्म, मतलब जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, वही साथ जाता है। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि जीते जी अपने हाथ से दान कर लेना सबसे अच्छा है। मरने के बाद कौन किसके लिए करेगा क्या पता। बात तो सही है। और हाँ, दान सुपाता को ही देना है। गलत आदमी को दिया दान, कहते हैं दाता को भी नर्क ले जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो अंत में ये सारे स्रोत यही कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता धर्म के पालन में है। जी हाँ, कहते हैं कि बड़े पुण्य से ये जीवन मिला है। जो इसका सही उपयोग धर्म कर्म में करता है, उसी को परम गति मिलती है। तो कुल मिलाकर सार ये हुआ कि जीवन में और खासकर अंत समय में अच्छा आचरण, दान और भगवान का नाम लेना, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने हाथ से, श्रद्धा से सही व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दिया दान और ईश्वर का स्मरण, वो आगे का रास्ता आसान बनाते हैं, ऐसा विश्वास है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे कर्म, विश्वास और मृत्यु के बाद की यात्रा को इन स्रोतों में जोड़ा गया है। क्या वाकई दुनिया के रिश्ते नाते, संपत्ति, ये सब क्षण भर के लिए है और सिर्फ हमारे कर्म ही हमारा साथ देते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के एक अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। श्रोता ने हमें ये अंश भेजा है, 9वां अध्याय है ये। इसमें मृत्यु के करीब पहुंचे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसका जिक्र है। हाँ, गरुड़ जी और श्री भगवान के बीच का संवाद है ये। जी, तो चलिए देखते हैं कि आत्मा की सद्गति के लिए इस प्राचीन ग्रंथ में क्या विधान बताया गया है। मतलब इन रीतियों और इनके पीछे की मान्यताओं को जरा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है जगह तैयार करने से। कुछ लिखा है तुलसी के पौधे के पास गोबर से लीपने के बारे में। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले पवित्र स्थान बनाने की बात है। तुलसी के पास गोबर से लीपकर एक मंडल, आप कह सकते हैं एक तरह का पवित्र घेरा बनाया जाता है। अच्छा, मंडल। और फिर? हाँ, फिर उस मंडल पर तिल बिखेरते हैं और कुश, जो पवित्र घास मानी जाती है, उसे बिछाते हैं। और उसके ऊपर फिर शालिग्राम शिला, यानी भगवान विष्णु का जो प्रतीक पत्थर है, उसे स्थापित करने को कहा गया है। अच्छा। इसके पीछे मान्यता ये है कि ऐसी शुद्ध जगह पर और खासकर तुलसी की छाया में अगर कोई प्राण त्यागता है
तो उसे मुक्ति मिलती है। ये मुक्ति दान पुण्य से भी दुर्लभ बताई गई है। वाकई तुलसी पर तो बहुत ही ज्यादा जोर है फिर तो। हाँ, बहुत ज्यादा। ग्रंथ में यहाँ तक कहा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वो घर अपने आप में एक तीर्थ बन जाता है। तीर्थ? जी, और वहां यम के दूत मतलब मृत्यु के जो दूत हैं वो प्रवेश नहीं करते। अच्छा, और ये भी सुना है कि मुख में तुलसी दल रखकर प्राण त्यागने से। हाँ बिल्कुल, अगर मुख में तुलसी का पत्ता रखकर कोई प्राण त्यागे तो चाहे उसके पुत्र न भी हों वो सीधे विष्णुपुर पहुंचता है। तुलसी को पाप और यम के भय से बचाने वाली शक्ति माना गया है। एक जगह तो ये भी वर्णन है कि अगर तुलसी मंजरी के साथ कोई प्राण छोड़े तो उसके सैकड़ों पात हों तब भी यमराज उसे देख नहीं पाते। कमाल है, ये तुलसी की पवित्रता को दिखाता है। जी, और विष्णु से उसके गहरे संबंध को भी। तुलसी के अलावा आपने तिल और कुश का भी जिक्र किया। ये तीनों मिलकर मरणासन्न व्यक्ति को दुर्गति से बचाते हैं। हाँ, तीनों का महत्व है, तिल, कुश और तुलसी। इसमें एक बात थोड़ी हैरान करती है कि तिल की उत्पत्ति भगवान के पसीने से और कुश की उनके रोम से बताई गई है। जी, यही उनकी दिव्यता का कारण है। इसी वजह से उन्हें इतना पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि तिल को देखकर तो असुर, दानव, दैत्य भाग जाते हैं। अच्छा। और कुश घास के लिए तो ये भी कहा गया है कि उसकी जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, बीच के हिस्से में जनार्दन यानी विष्णु जी का और अगले हिस्से में शंकर जी का। ओह, शायद इसी वजह से कुश है, अग्नि है, मंत्र हैं, तुलसी, ब्राह्मण और गो, इन्हें बार बार प्रयोग करने पर भी अपवित्र या निर्मल नहीं माना जाता। सही है। अच्छा, तो ये पवित्र चीजें हो गईं। अब ये बताइए कि व्यक्ति को लिटाना कहाँ चाहिए? जमीन पर लिटाने की बात क्यों है? चारपाई या चौकी पर क्यों नहीं? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इसका सीधा संबंध उसी भूमि शुद्धि और मंडल से है जिसके बारे में हमने बात की। गोबर से लीपी हुई और कुश बिछाई हुई जमीन पर जो मंडल बनता है, ऐसा विश्वास है कि उस पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि सभी देवता आकर विराजमान रहते हैं। अच्छा, सभी देवता? हाँ, और अगर जमीन लीपी हुई ना हो या व्यक्ति को किसी ऊंची जगह जैसे चारपाई पर लिटाया जाए तो वहां नकारात्मक शक्तियों का मतलब राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यहाँ तक कि यमदूतों का प्रवेश आसान हो जाता है। ओह, इसीलिए? जी, इसीलिए ग्रंथ कहते हैं कि जो बड़े यज्ञ हैं जैसे अग्निहोत्र या श्राद्ध कर्म है, देव पूजा है, ये सब बिना जमीन को शुद्ध किए और मंडल बनाए नहीं करने चाहिए। समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। शालाग्राम शिला का चरणामृत और गंगाजल, इनका भी तो खास महत्व बताया है। हाँ, बहुत विशेष। शालग्राम शिला का जल तो इतना पवित्र माना है कि कहते हैं उसकी एक बूंद भी अगर पी ली तो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ चला जाता है। एक बूंद से ही? हाँ, ऐसा वर्णन है। और गंगाजल, अरे गंगाजल की तो महिमा ही अलग है। उसे तो सभी तीर्थों में स्नान और दान करने से जो पुण्य मिलता है, और हजारों चांद्रायण व्रत जो कि बहुत कठिन तपस्या होती है उसके बराबर फल देने वाला बताया गया है। हजारों चांद्रायण व्रत के बराबर? जी, जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है ना, वैसे ही गंगाजल पापों को भस्म कर देता है। ग्रंथ कहता है कि गंगा जी का दर्शन करें, स्पर्श करें, जल पिएं या सिर्फ गंगा नाम भी ले लें तो भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। सिर्फ नाम लेने से? हाँ, और अंत समय में अगर कोई गंगा जी का ध्यान कर ले या नाम ले ले तो उससे परम गति मिलती है, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। सिर्फ जल ही नहीं, भगवान नाम स्मरण और ग्रंथ सुनने का भी शायद महत्व है। श्रीमद् भागवत का जिक्र आता है। जी हाँ, बिल्कुल। मन को ईश्वर में लगाना ये अंतिम समय में सबसे अहम माना गया है। इसीलिए मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत कथा सुनने या पढ़ने का विधान है। चाहे पूरा ना हो, एक श्लोक सुन ले, आधा श्लोक सुन ले, उसका भी फल है। और वेद, उपनिषद? हाँ, वेद, उपनिषद या शिव जी और विष्णु जी की स्तुतियों का पाठ करना भी मुक्तिदायक कहा गया है। इसी से जुड़ा एक और विषय है शायद, अन्न जल त्याग देना और संन्यास लेना। आतुर संन्यास कहते हैं इसे। हाँ, अनशन व्रत, यानी अन्न जल त्याग देना और आतुर संन्यास। ये आतुर संन्यास क्या है ठीक से? आतुर संन्यास का मतलब है जब प्राण बिल्कुल कंठ तक आ गए हों, मतलब मृत्यु एकदम निकट हो, उस समय भी अगर व्यक्ति ये कह दे कि मैंने संन्यास ले लिया, अच्छा, तो वो सीधे विष्णु लोक जाता है।
उसका फिर से जन्म नहीं होता। ये शायद वैराग्य की एक चरम अवस्था दिखाता है। और प्राण निकलते कैसे हैं, इसका भी कुछ वर्णन है। हाँ, बताया गया है कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, पुण्य आत्माएं, उनके प्राण सुखपूर्वक शरीर के ऊपरी द्वारों से, जैसे मुख, आंखें, नाक, कान, इनसे निकलते हैं। जबकि जो योगी होते हैं, उनके प्राण तालुरंध्र यानी ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। अच्छा, और जब प्राण निकल जाते हैं फिर इस शरीर का क्या? ग्रंथ तो कहता है ये चेष्टाहीन हो जाता है, दुर्गंध आती है, छूने लायक नहीं रहता। हाँ, और इसकी 3 गतियां बताई है, या तो कीड़े पड़ेंगे, या विष्ठा बन जाएगा, या भस्म हो जाएगा। तो फिर इस शरीर का इतना गर्व क्यों? यही तो मूल सवाल है वैराग्य का। देखिए, शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो तो उन्हीं में वापस मिल जाता है। ठीक है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, तेज तेज में, वायु वायु में, आकाश आकाश में विलीन हो जाता है। पर आत्मा? आत्मा, हाँ, आत्मा का स्वरूप बिल्कुल अलग है। वो तो हर प्राणी में है, सब जगह है, हमेशा से मुक्त है, जगत की साक्षी है, शिव स्वरूप है, अजर अमर है। तो फिर वो कहाँ जाती है? जीवात्मा जो है वो अपने कर्मों का जो कोश है, जो वासनाएं हैं, उनके साथ नए शरीर में चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी का घर जल जाए तो वो नए घर में चला जाता है। कर्मों का अनुसार। तो अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हों, पुण्य किए हों, तब उसकी आत्मा की यात्रा कैसी होती है? हाँ, पुण्य कर्म करने वालों के लिए फिर देवदूत आते हैं। देवदूत? जी, ग्रंथ के अनुसार वो सुंदर विमान लेकर आते हैं, जिन पर घंटियों की मालाएं सजी होती हैं, सुंदर चवर डुल रहे होते हैं। ऐसे धर्मज्ञ, पुण्यवान, कृतकृत्य जीव को वो सम्मान से विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। स्वर्ग? हाँ, और वहां उसे अपने दान पुण्य के प्रभाव से दिव्य शरीर मिलता है, निर्मल वस्त्र, मालाएं, सोने के आभूषण, और वो देवताओं द्वारा पूजित होता हुआ स्वर्ग का सुख भोगता है। तो कुल मिलाकर देखें तो गरुड़ पुराण का ये हिस्सा मृत्यु के समय और उसके बाद के लिए काफी विस्तृत रीतियां और मान्यताएं बताता है। पवित्र स्थान तैयार करना, तुलसी, कुश, गंगाजल, शालग्राम, ईश्वर का नाम लेना, दान करना, इन सब का बहुत महत्व है। बिल्कुल, पवित्रता, वैराग्य और ईश्वर स्मरण, इन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। हाँ। ये पूरा विवरण एक ऐसी सोच को दिखाता है जहां मृत्यु के समय के हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारा आसपास का वातावरण, ये सब आत्मा की आगे की गति को, उसकी दिशा को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। सही। और ये शरीर की नश्वरता और आत्मा की नित्यता, इस बात को भी बार बार सामने लाता है। साथ ही कर्मफल का सिद्धांत तो है ही। तो अंत में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि जीवन, मृत्यु और ये जो सारे अनुष्ठान हैं, इनके इस जटिल ताने बाने का कौन सा ऐसा पहलू है जो हमें आज भी सबसे ज्यादा सोचने पर विवश करता है। नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के अंशों के आधार पर हिंदू अंतिम संस्कार से जुड़ी रीतियों पर जरा गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी, हमारा मकसद यही है कि ये जो प्राचीन क्रियाएं हैं, मतलब इनके पीछे का अर्थ क्या है, प्रक्रियाएं क्या है, और जो मान्यताएं हैं उन्हें समझें। ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये तो आत्मा की यात्रा और आप कह सकते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ी गहरी बातें हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से मृत्यु के ठीक बाद सबसे पहले क्या होता है? पुत्र और नजदीकी रिश्तेदारों के लिए मुंडन का जिक्र है। जी हाँ, शोक को त्याग कर मुंडन करने का विधान बताया गया है। माना जाता है कि यह पापों से मुक्ति का एक जरिया है। अच्छा, और फिर शव के साथ क्या क्रियाएं होती हैं? इसके बाद शरीर को स्नान कराते हैं, फिर चंदन या पवित्र गंगा मिट्टी का लेप करते हैं और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। और घर पर ही कुछ पिंडदान भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, 2 पिंडदान घर पर ही होते हैं। एक तो जहां मृत्यु हुई हो उस स्थान पर, ये भूमि देवता की प्रसन्नता के लिए होता है ऐसा मानते हैं, और दूसरा पिंड द्वार पर दिया जाता है। कहते हैं ये बुरी शक्तियों या प्रेतों से रक्षा के लिए है। अच्छा, ये शुरुआती चरण हो गए। इसके बाद शमशान यात्रा होती है। जी, फिर शव को शमशान ले जाने की तैयारी होती है। और पुराणों में इस बात पर जोर है कि पुत्र ही शव को कंधा दे। हाँ, पुत्र का ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। इसे पितृ ऋण, मतलब पिता के ऋण से उऋण होने का एक तरीका मानते हैं। और ये भी कहा गया है कि इस यात्रा में हर कदम पर
अश्वमेध यज्ञ जैसा पुण्य मिलता है। हर कदम पर? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और रास्ते में भी एक जगह रुककर भूत नामक पिंड दिया जाता है। ये इसलिए ताकि रास्ते में कोई बाधा ना आए, जैसे पिशाच या दूसरी नकारात्मक शक्तियां परेशान ना करें। समझ गया। तो शमशान पहुंचने पर क्या विधान है? वहां पहुंचकर सबसे पहले तो उस जगह को, भूमि को शुद्ध करते हैं। फिर एक वेदी बनाई जाती है। फिर अग्नि? हाँ, फिर क्रव्याद नाम की अग्नि का आवाहन होता है। क्रव्याद मतलब मांस भक्षण करने वाली अग्नि। हवन होता है और अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो मृत आत्मा को स्वर्ग ले जाएं। चिता के लिए भी कोई खास तरह की लकड़ियां बताई गई हैं? जी, चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल जैसी पवित्र लकड़ियों का उपयोग बताया गया है। और चिता पर भी पिंडदान होता है, मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल सही। शव को चिता पर रखने के बाद साधक नाम का पिंड वहीं रखते हैं और एक प्रेत नाम का पिंड शव के हाथ में दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये 5 पिंड हो गए। हाँ, मृत्यु स्थान पर, द्वार पर, रास्ते में, चिता पर और शव के हाथ में। पुराण मानता है कि इन 5 पिंडों से शव में दाह संस्कार के लिए, मतलब आहुति के लिए योग्यता आती है। अच्छा, फिर पुत्र अग्नि देता है, लेकिन पंचक का ध्यान रखना होता है। जी, अगर पंचक का समय न चल रहा हो तब पुत्र चिता को अग्नि देता है। ये पंचक क्या है और इसमें दाह संस्कार क्यों नहीं करते? पंचक वो ज्योतिष के हिसाब से 5 नक्षत्रों का एक समय होता है, धनिष्ठा से शुरू होकर रेवती तक। और ऐसी मान्यता है कि इस समय में मृत्यु होना या दाह संस्कार करना अशुभ होता है। डर रहता है कि परिवार में और मृत्यु ना हो जाए। ओह, तो इसका कोई उपाय भी है? हाँ, उपाय बताया गया है। शांति विधि करनी होती है। इसमें कुश यानी एक तरह की घास के 4 पुतले बनाकर शव के साथ उनका भी दाह संस्कार किया जाता है और कुछ दान भी करते हैं। ठीक है। स्रोत में एक और जिक्र है सती प्रथा का, उस बारे में क्या बताया गया है? हाँ, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। जब पत्नी अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के पति की चिता पर बैठती थी। उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। स्नान, श्रृंगार, दान, देवताओं के दर्शन, फिर पति को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश। गर्भवती स्त्री के लिए ये मना था, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये उस समय की सामाजिक मान्यताओं का वर्णन है। और कपाल क्रिया, वो क्या होती है? वो दाह संस्कार के दौरान की जाती है। जब शव आधा या लगभग पूरा जल जाता है, तब सिर पर, मतलब कपाल पर प्रहार करते हैं। गृहस्थ के लिए लकड़ी से और अगर सन्यासी हो तो नारियल से। मान्यता ये है कि इससे ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और आत्मा को उचित लोक में जाने में मदद मिलती है। अच्छा, इसके बाद घी की आहुति भी देते हैं? जी, कपाल क्रिया के बाद घी की आहुति दी जाती है। दाह संस्कार के बाद और क्या रिवाज है? रोने का भी विधान बताया गया है। हाँ, ये दिलचस्प है। पुराण में लिखा है कि खुलकर रोना चाहिए। इससे मृतक को शांति या सुख मिलता है, ऐसी मान्यता है। फिर सब संबंधी स्नान करते हैं और मृतक का नाम और गोत्र लेकर जल देते हैं, जिसे तिलांजलि कहते हैं। और घर वापसी? घर लौटते समय नीम की पत्तियां चबाने का रिवाज है। फिर घर पहुंचकर दोबारा स्नान करते हैं। घर को शुद्ध किया जाता है, शायद गोमय से लेप करके, और 12 दिन तक दक्षिण दिशा में मुंह करके एक दिया जलाते हैं, अखंड दीपक। और एक और बात, पहले 3 दिन शमशान में एक सी चौराहे पर दूध और जल रखने को भी कहा गया है। ये शायद नई आत्मा के लिए होता है। फिर अस्थियों का क्या करते हैं? दाह संस्कार के बाद आमतौर पर तीसरे या चौथे दिन अस्थि संचय होता है। फिर से शमशान जाते हैं, स्नान करके चिता वाली जगह को दूध और जल से सींचते हैं। फिर ध्यान से अस्थियां चुनकर उन्हें धोते हैं, उन पर चंदन केसर लगाते हैं और एक बर्तन में रख लेते हैं। और फिर इन अस्थियों का विसर्जन? जी, इन अस्थियों को गंगा जी जैसी किसी पवित्र नदी में विसर्जित करने का विधान है। गंगा में विसर्जन का इतना महत्व क्यों है? गरुड़ पुराण गंगा जी को बहुत पवित्र मानता है। कहते हैं कि जिसकी अस्थियां जितने समय गंगा में रहती हैं, उतने 1000 साल वो स्वर्ग में रहता है। ये भी मान्यता है कि गंगा में विसर्जन से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है। भगीरथ की कहानी भी इसी से जुड़ी है। अच्छा, क्या बच्चों या सन्यासियों की मृत्यु पर नियम कुछ अलग हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे बहुत छोटे शिशु जिनकी मृत्यु दांत निकलने से पहले हो जाए, उनके लिए दाह संस्कार नहीं होता, शायद दुग्धदान या कोई और सरल क्रिया होती है। बालक के लिए 3 वर्ष तक खीर का भोजन, कुमार के लिए उपनयन तक कुमारों को भोजन, इस तरह के विधान हैं।
5 साल से ज्यादा उम्र हो तो फिर दाह संस्कार और पिंडदान होते हैं। और सन्यासी? सन्यासियों के लिए दाह संस्कार, तिलांजलि ये सब नहीं होता। उन्हें या तो भूमि में समाधि देते हैं या जल में प्रवाहित करते हैं। माना जाता है कि वो ज्ञान से ही मुक्त हो चुके होते हैं, उन्हें प्रेत योनि नहीं मिलती। हाँ, पर उनके लिए पितृभक्ति से तीर्थ श्राद्ध या गया श्राद्ध किया जा सकता है। और एक आखिरी स्थिति, अगर किसी का शव मिले ही ना, जैसे कोई दुर्घटना में लापता हो जाए। ऐसी हालत में जिस दिन मृत्यु का पक्का समाचार मिले उसी दिन कुश का पुतला बनाकर उसका दाह संस्कार करते हैं और उसी दिन से बाकी की सारी क्रियाएं जैसे दशगात्र वगैरह शुरू कर देते हैं। तो हमने देखा कि गरुड़ पुराण में जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया बताई गई है वो बहुत विस्तृत है, हर कदम का अपना महत्व है। सही कहा। और इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शांतिपूर्ण आगे की यात्रा सुनिश्चित करना है। ये सारी रस्में कहीं न कहीं शोक में डूबे परिवार को एक सहारा भी देती हैं, एक ढांचा देती हैं और जीवन, मृत्यु, कर्म के जो गहरे विश्वास हैं उन्हें भी दर्शाती हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि आज के समय में भी ये प्राचीन रीतियां क्यों निभाई जाती हैं। शायद ये मृत्यु जैसी अटल सच्चाई के सामने एक तरह से अर्थ और व्यवस्था बनाए रखने की हमारी जो मानवीय जरूरत है उसे दिखाता है। या फिर ये कि गंगा जैसी नदियों का इसमें इतना अहम स्थान क्यों है। ये पर्यावरण और आध्यात्म के बीच कैसा रिश्ता दिखाता है, ये विचार करने योग्य है। नमस्कार, आज हम गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय पर थोड़ी बात करेंगे। इसमें मृत्यु के बाद जो 10 दिन के संस्कार होते हैं, मतलब दशगात्र विधान, उसके बारे में बताया गया है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि मृत्यु, शोक और जो कर्तव्य हैं उन पर पुराने विचार क्या थे। कोशिश यही है कि इस स्रोत से जो जरूरी बातें हैं वो निकल कर आएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये असल में गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच के बातचीत का हिस्सा है। गरुड़ सवाल पूछते हैं कि ये दशगात्र विधि क्या है, इसका क्या पुण्य है और अगर बेटा ना हो तो इसे कौन करे। तो भगवान विष्णु समझाते हैं कि ये विधि करने से जो बेटा है वो अपने पिता के ऋण से, जिसे पैतृक ऋण कहते हैं, उससे मुक्त हो जाता है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है कि शोक मत करो। हाँ, मतलब ऐसा क्यों कहा गया कि ज्यादा रोने पीटने से मृत व्यक्ति को कष्ट होता है। हाँ, देखिए इसमें तर्क ये है कि मृत्यु तो होनी ही है, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्की है और जो मरा है उसका जन्म भी पक्का है। हाँ, ये तो गीता में भी है। बिल्कुल। तो इसलिए समझदार व्यक्ति को इस पर शोक नहीं करना चाहिए। ग्रंथ तो ये भी कहता है कि बहुत ज्यादा रोने से जो आंसू और कफ निकलता है वो मृतक को पीना पड़ता है, मतलब उन्हें तकलीफ होती है। अच्छा, तो ये शायद एक तरह से जीवित लोगों को हिम्मत बंधाने का तरीका भी हो सकता है कि भी दुख संभालो और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। और ये भी कहा है कि जीवन का साथ तो बस कुछ देर का है, जैसे कोई राहगीर पेड़ की छाया में थोड़ी देर रुका फिर आगे बढ़ गया। जब अपना शरीर ही अपना नहीं है हमेशा के लिए, तो फिर दूसरों से क्या स्थायी संबंध होगा। तो फिर कर्तव्य क्या है, मतलब शोक नहीं करना, तो फिर क्या करना है? कर्तव्य बताया गया है पुत्र का कि वो धैर्य रखे और पिता के लिए जो कर्म है जैसे पिंडदान वगैरह वो करे। लेकिन अगर बेटा ना हो, ये सवाल तो आजकल और भी जरूरी हो गया है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी साफ निर्देश हैं। पुत्र नहीं है तो पत्नी, पत्नी भी ना हो तो सगा भाई, उसके बाद भतीजा या फिर उसी गोत्र का कोई व्यक्ति जिसे सपिंड कहते हैं वो कर सकता है। यहाँ तक कि कोई शिष्य हो, कोई दोस्त हो या पुरोहित हो, वो भी ये जिम्मेदारी ले सकता है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि अगर कोई किसी बेसहारा मृतक या अपने किसी प्रिय मित्र के लिए भी ये संस्कार कर दे तो उसे करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा कहा गया है। अरे वाह। और भाइयों या पत्नियों के मामले में भी नियम है। जैसे अगर कई भाई हैं और उनमें से किसी एक के भी बेटा है तो वो बेटा ही सबके लिए ये कर्म कर सकता है। अच्छा, मतलब वो प्रतिनिधि बन गया। हाँ बिल्कुल। और ऐसा ही पत्नियों के लिए है? हाँ, अगर पति की कई पत्नियां हैं और किसी एक के भी बेटा है तो वो सभी की तरफ से कर सकता है। पर मुख्य जिम्मेदारी जो है वो बड़े बेटे की बताई गई है। दशगात्र, सपिंडन, षोडश श्राद्ध, ये सब। भले ही प्रॉपर्टी बढ़ गई हो, हाँ, जो सालाना श्राद्ध होता है वो अलग अलग कर सकते हैं। तो ये पारिवारिक जिम्मेदारी और धार्मिक कर्तव्य दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं असल विधि पर। ये दशगात्र है क्या चीज? ये 10 दिनों का क्या चक्कर है? हाँ, ये 10 दिन तक चलने वाला एक अनुष्ठान है। इसमें शुद्धि और संयम पर बहुत जोर है।
जैसे दिन में एक ही बार खाना, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य रखना। अच्छा, और रोज पिंडदान होता है? हाँ, पके हुए चावल या जौ के आटे से पिंड बनाते हैं, उन्हें कुश के आसन पर रखते हैं। साथ में रोज कुछ चीजें चढ़ाते हैं, जैसे कुश, पानी, उशीर, चंदन, भृंगराज के फूल, धूप, दिया, नैवेद्य, मतलब भोग वगैरह। तो ये 10 दिन क्यों? कोई खास वजह? हाँ, ऐसी मान्यता है कि ये जो 10 पिंड दिए जाते हैं, उनसे मृतक के सूक्ष्म शरीर के अलग अलग अंग बनते हैं। पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, इस तरह से। ओह, अच्छा। ताकि वो मतलब अगली यात्रा के लिए एक तरह से तैयार हो सके। 10वें दिन तक कुछ खास नियम भी हैं, जैसे 9वें दिन जो संबंधी हैं वो तेल लगाते हैं शरीर पर। और 10वें दिन क्षौर कर्म होता है, मतलब मुंडन, और उस दिन उड़द मतलब माश के आटे से पिंडदान होता है। पहले शायद मांस का विधान रहा होगा, पर कलयुग में वो मना है। इसमें प्रार्थनाओं का भी जिक्र है। आपने कहा विष्णु जी से प्रार्थना, और ये मृतक को प्रेत क्यों कहते हैं? हाँ, रोज ब्राह्मणों को भोजन कराने और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने का विधान है। विशेष मंत्र भी हैं, जैसे एक मंत्र है जिसका मतलब है कि हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान, आप इस आत्मा को मोक्ष दें। और प्रेत शब्द का इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक सपिंडीकरण नाम का संस्कार ना हो जाए। ये 12वें दिन या कभी बाद में होता है। इसके बाद ही माना जाता है कि आत्मा पितरों की दुनिया में शामिल हो गई। उससे पहले वो प्रेत अवस्था में होती है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, ठीक है। और इन सभी क्रियाओं का महत्व यही बताया गया है कि ये मृतक की आगे की यात्रा को आसान बनाते हैं और बेटे को पैतृक ऋण से मुक्ति मिलती है। इसे करने का फल पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने या गया में श्राद्ध करने जैसा बताया गया है। तो संक्षेप में कहें तो गरुड़ पुराण का ये हिस्सा मृत्यु के बाद के कर्तव्यों का एक पूरा ढांचा देता है। एक तरफ तो ये है कि मृत्यु को स्वीकार करो, ज्यादा शोक मत करो। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ कर्मकांड पर, इन रस्मों पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और यहाँ ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग कल्चर में, अलग अलग संस्कृतियों में इस तरह के जो तयशुदा अनुष्ठान होते हैं वो शायद लोगों को किसी अपने के जाने के दुख से उभरने में मदद करते हैं और साथ ही उन्हें अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। भले ही समय के साथ मतलब मान्यताएं थोड़ी बदल भी जाएं, ये एक सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम गरुड़ पुराण के एक अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं। मतलब हमारे पास इस प्राचीन ग्रंथ से कुछ अंश हैं, खासतौर पर मृत्यु के बाद 11वें दिन जो होता है उसके विधानों के बारे में। तो चलिए कोशिश करते हैं जरा जटिल विषय को समझने की। गरुड़ पुराण में 11वें दिन मतलब क्या खास विधान है और क्यों है ये इतने जरूरी? जी हाँ, ये जो अध्याय है 12वां अध्याय, ये मुख्य रूप से 11वें दिन के कर्मकांड पर ही फोकस करता है। जैसे पिंडदान हुआ, दान दक्षिणा हुई, और एक बहुत ही खास चीज, वृषोत्सर्ग। वृषोत्सर्ग मतलब बैल को छोड़ना। बिल्कुल, बैल को विधि विधान से मुक्त करना। और इन सब का जो मकसद है वो है प्रेतात्मा को शांति मिले, सद्गति मिले और साथ ही पितरों का उद्धार हो। अच्छा, तो 11वें दिन की शुरुआत कैसे होती है? मतलब क्या करते हैं सुबह सुबह? देखिए, इस दिन बिल्कुल सुबह ही प्रातःकाल किसी जलाशय पर जाने का विधान है, नदी या तालाब किनारे। वहां जाकर और्ध्वदैहिक क्रियाएं, मतलब मृत्यु के बाद वाले संस्कार, वो किए जाते हैं। फिर जो वेद शास्त्र के जानकार ब्राह्मण होते उन्हें बुलाया जाता है। उनके द्वारा प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। और सबसे जरूरी है प्रेत के नाम और गोत्र से मंत्रों के साथ पिंडदान करना। पिंडदान। और मैंने पढ़ा कि इसमें कुछ देवताओं की मूर्तियों और कलश स्थापना का भी जिक्र है। सोना, चांदी, तांबा। हाँ, बिल्कुल, एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। जैसे विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा, ब्रह्मा की रजत यानी चांदी की, रुद्र की तांबे की और यम की लोहे की प्रतिमा। इन्हें बनाकर खास दिशाओं में पानी भरे कलशों पर स्थापित करने का विधान है। अच्छा, जैसे पश्चिम में विष्णु कलश जिसमें गंगा जल हो, पूर्व में ब्रह्म कलश दूध जल वाला, उत्तर में रुद्र कुंभ मधु सर्प यानी शहद घी युक्त, और दक्षिण में यम घट जिसमें बारिश का पानी हो। फिर इन सब देवताओं का तर्पण किया जाता है, मतलब जल अर्पित करके उन्हें तृप्त किया जाता है। और इसी 11वें दिन की क्रियाओं में ये वृषोत्सर्ग का जिक्र काफी विस्तार से है।
ये क्या है और इससे इतना इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है? वृषोत्सर्ग। हाँ, ये 11वें दिन का एक बहुत ही केंद्रीय अनुष्ठान है, कह सकते हैं। इसमें एक स्वस्थ अच्छे लक्षणों वाला बैल चुनकर उसकी पूजा पाठ करके उसे आजाद छोड़ा जाता है। अच्छा। और महत्व इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से न सिर्फ पितरों का उद्धार होता है, बल्कि अगर कोई पूर्वज नरक में भी हो तो उन्हें भी मुक्ति मिल सकती है। ग्रंथ में यहाँ तक कहा गया है कि स्वर्ग में गए पितर भी इसकी कामना करते हैं। तो ये तो बहुत शक्तिशाली कर्म माना गया है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। और बैल चुनने के भी काफी नियम है। मैंने देखा अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग रंग के बैल बताए गए हैं। सही कहा आपने। चयन पर काफी जोर है, जैसे बैल एकदम स्वस्थ हो, कोई अंग कम न हो, रोगी न हो, बहुत छोटा बछड़ा न हो। और हाँ, वो रंगों वाला वर्णन भी है, जैसे ब्राह्मण के लिए लाल आंख सींग खुर वाला, सफेद पेट और काली पीठ वाला बैल, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला, शूद्र के लिए काला, नील, महानील, ऐसे कई प्रकार के बैलों का भी जिक्र है। ये उस समय की सामाजिक संरचना और मान्यताओं को दिखाता है। मूल बात है एक उत्तम पशु का चयन। यहाँ तक कहा गया है कि वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र ही असल में पुत्र है और ये यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। निश्चित रूप से इसकी महिमा का बहुत गुणगान है। कहा गया है कि ये पितरों को परम गति, परम शांति देता है। और सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रंथ के अनुसार वृषोत्सर्ग से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बड़े से बड़े पाप मतलब? हाँ, मतलब ग्रंथ में उल्लेख है कि बचपन से बुढ़ापे तक किए गए पाप, यहाँ तक कि मित्रद्रोह, कृतघ्नता, सुरापान यानी शराब पीना, गुरुपत्नी गमन, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, ऐसे महापाप करने वाले भी वृषोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाते हैं। बाप रे, ये तो कर्मकांड की शक्ति पर मतलब चरम विश्वास दिखाता है। बिल्कुल, पाप मुक्ति का एक बहुत बड़ा जरिया माना गया है इसे। और इसकी विधि वो भी काफी लंबी चौड़ी लग रही थी। ग्रह स्थापन, होम, फिर बैल और बछड़ी का विवाह जैसा कुछ, फिर चिन्ह बनाना। हाँ, प्रक्रिया काफी विस्तृत है। पहले विधि पूर्वक पूजा, ग्रह स्थापन, हवन होता है, फिर बैल और साथ में एक बछड़ी को स्नान कराते हैं। उन्हें कंगन वगैरह बांधकर एक तरह से उनका विवाह संपन्न कराया जाता है, प्रतीकात्मक रूप से। अच्छा, विवाह? जी। और फिर बैल के दाहिने पार्श्व पर त्रिशूल का और बाएं पर चक्र का चिन्ह बनाकर मंत्रोच्चार के साथ उन्हें छोड़ा जाता है। जो बैल छोड़ दिया गया उससे कभी कोई काम नहीं लेना चाहिए, मतलब बोझ ढोना या हल चलाना वगैरह। ऐसा करने वाले के लिए घोर नरक का भागी बताया गया है। ये उस पशु के प्रति एक सम्मान और त्याग की भावना को दिखाता है। तो ये सिर्फ 11वें दिन ही होता है या और भी मौके हैं? वैसे तो मुख्य रूप से 11वें दिन का ही विधान है, लेकिन ग्रंथ में कार्तिक मास की पूर्णिमा या फिर उत्तरायण काल में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, ग्रहण काल, तीर्थ स्थानों पर, संक्रांति के समय, इन अवसरों पर भी इसे करने का विकल्प दिया गया है। अच्छा, वृषोत्सर्ग के अलावा षोडश श्राद्ध का भी जिक्र है। ये 16 श्राद्ध, ये क्या है? हाँ, षोडश श्राद्ध यानी 16 खास श्राद्ध, इनका भी विधान है। इन्हीं 3 श्रेणियों में बांटा गया है: मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी। अच्छा, हाँ, मलिन वाले मृत्यु स्थल से अस्थि चुनने तक होते हैं, फिर 10 दिन के पिंड मिलाकर। मध्यम में 16 देवताओं के लिए पिंड दिए जाते हैं, विष्णु, शिव, यम वगैरह। और उत्तम षोडशी में 12 मासिक श्राद्ध, पाक्षिक, त्रैपाक्षिक, ऐसे कुल मिलाकर साल भर में ये पूरे होते हैं। माना जाता है कि इन श्राद्धों को सही विधि से करने पर ही प्रेतात्मा जो है वो पितरों की श्रेणी में शामिल होने योग्य बनती है। और ये किसका कर्तव्य है? मुख्य रूप से पुत्र का कर्तव्य बताया गया है। और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी की क्या भूमिका है? क्या वो कर सकती हैं ये सब? हाँ बिल्कुल, ग्रंथ कहता है कि यदि पत्नी अपने पति के लिए ये और्ध्वदेहिक क्रियाएं जैसे वार्षिक श्राद्ध वगैरह करती हैं तो उसे अनंत श्रेय मिलता है। उसे सती कहा गया है और उसका जीवन सफल माना गया है। अच्छा, एक और बात, अगर किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए, जैसे कोई आग में जल जाए या सांप काट ले, उसके लिए भी कुछ अलग है? जी हाँ, ऐसी स्थितियों के लिए नारायण बलि क्रिया नाम का एक विशेष शांति अनुष्ठान बताया गया है। और खासकर अगर सर्पदंश से मृत्यु हुई हो तो नाग पूजा का विधान है, पंचमी तिथि को।
तो कुल मिलाकर देखें, गरुड़ पुराण का ये हिस्सा मृत्यु के बाद खासकर 11वें दिन आत्मा की शांति और पितरों के उद्धार के लिए बहुत ही विस्तृत और नियमबद्ध तरीके बताता है। और इसमें वृषोत्सर्ग जैसे कर्म को तो असाधारण महत्व दिया गया है। बिल्कुल। ये सारे विधान न सिर्फ परलोक सुधारने की गहरी मानवीय इच्छा को दिखाते हैं, बल्कि कर्म, पाप, पुण्य की जो अवधारणाएं हैं और वंश परंपरा के प्रति जो हमारा दायित्व बोध है, उसको भी उजागर करते हैं। और वृषोत्सर्ग जैसे कर्म को तो पापों से मुक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। सही कहा। इन प्राचीन और काफी जटिल रिवाजों को आज के समय में देखना वाकई दिलचस्प है। ये सोचना भी लाजमी है कि वक्त के साथ इन परंपराओं का रूप कितना बदल गया है। पर क्या इनके पीछे की जो मूल भावनाएं हैं, जैसे अपने पूर्वजों को याद करना, उनके प्रति सम्मान दिखाना, क्या वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्ते। आज हम गरुड़ पुराण के कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं जो मृत्यु के बाद के संस्कारों से जुड़े हैं। हमारे पास गरुड़ पुराण के संबंधित अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिवाज जैसे सूतक और सपिंडीकरण क्यों और कैसे किए जाते हैं, जैसा इस ग्रंथ में बताया गया है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन रिवाजों की जो समय सीमा है, जो प्रक्रियाएं हैं और उनका महत्व क्या है, उसको समझना। हम ये देखेंगे कि पाठ के हिसाब से एक आत्मा प्रेत अवस्था से, एक थोड़ी अस्थिर सी स्थिति से, पितृ यानी पूर्वजों के समूह में कैसे शामिल होती है। एक तरह से आत्मा की आगे की यात्रा है यह। और शुरू में ही एक बात ध्यान खींचती है, ये जो सूतक है, अशुद्धि का समय, यह सबके लिए एक जैसा नहीं है। ग्रंथ कहता है कि यह वर्ण पर निर्भर करता है। ब्राह्मण के लिए 10 दिन, क्षत्रिय 12, वैश्य 15 और शूद्र के लिए पूरा 1 महीना। ऐसा क्यों है? पुराण कुछ बताता है इस बारे में? देखिए, पुराण में सीधे सीधे कारण की बहुत विस्तृत व्याख्या तो नहीं मिलती, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उस समय की जो शुद्धि अशुद्धि की धारणाएं थीं और सामाजिक भूमिकाएं थीं, उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे करीबी रिश्तेदारों, जिन्हें सपिंडी कहते हैं, उनके लिए 10 दिन है, और जो थोड़े दूर के हैं, सकुलिया, उनके लिए 3 रात। तो परिवार से निकटता भी मायने रखती है। अच्छा, और ये जानना भी जरूरी है ना कि ये अशुद्धि सिर्फ समय बीतने से खत्म नहीं होती। हाँ, सही कहा। गरुड़ पुराण में ये साफ लिखा है कि जब तक सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं होता, तब तक सूतक समाप्त नहीं माना जाता। और इस दौरान कई सामान्य धार्मिक और सामाजिक काम करने मना होते हैं, जैसे दान, जप, हवन, देव पूजा वगैरह भी। हाँ, देव पूजा, वेद पाठ, मेहमानों का स्वागत, ये सब वर्जित है। हालांकि कुछ लोगों को छूट भी है, जैसे कोई व्रत कर रहा हो, राजा हो या अग्निहोत्री ब्राह्मण। अच्छा, और अगर किसी को मृत्यु की खबर देर से मिले तो, मान लीजिए कई महीने या साल बाद पता चले? अगर खबर देर से मिलती है तो पुराण कहता है कि अशुद्धि सिर्फ बची हुई अवधि के लिए ही होती है। जैसे मान लीजिए 10 दिन की अशुद्धि है और 8 दिन बाद पता चला, तो सिर्फ 2 दिन की अशुद्धि। ठीक है। और अगर साल भर बाद पता चला तो सिर्फ स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। तो सूतक काल और शुद्धि के बाद आत्मा की यात्रा का अगला अहम पड़ाव आता है सपिंडीकरण श्राद्ध। इसका असली उद्देश्य क्या है? देखिए, सपिंडीकरण का मुख्य लक्ष्य है मृतक आत्मा जो अभी प्रेत अवस्था में है, अभी पितृलोक में ठीक से स्थापित नहीं हुई है, उसे अपने पूर्वजों यानी पिता, दादा, परदादा, जिन्हें वसु, रुद्र, आदित्य जैसे दिव्य गणों का रूप माना गया है, उनके साथ मिलाना। इसके बाद ही वो आत्मा पितृ बनती है और पितृलोक में जगह पाकर अपने लिए दिए गए श्राद्ध का हिस्सा ले सकती है। और ये आमतौर पर कब किया जाता है? पुराण कहता है कि 12वें दिन करना सबसे सही है, खासकर कलयुग में। इसकी कोई खास वजह बताई गई है? जी हाँ, ग्रंथ में जिक्र है कि कलयुग में जीवन छोटा है, शरीर नश्वर है, तो इसलिए 12वें दिन सपिंडीकरण करना उचित है, ताकि आत्मा को जल्द गति मिल सके। अच्छा। वैसे इसे 3 पक्ष यानी 1.5 महीने, 6 महीने या साल भर बाद करने का विकल्प भी है, लेकिन हाँ, 12वें दिन को प्राथमिकता दी गई है। इसकी विधि में वो पिंडों को मिलाना शामिल है, सही है? हाँ, संक्षेप में कहूँ तो पहले विश्व देवों की पूजा होती है, फिर पिता, दादा, परदादा के लिए 3 पिंड और मृतक यानी प्रेत के लिए 1 पिंड दिया जाता है। फिर उस प्रेत वाले पिंड के 3 हिस्से करके उसे बाकी 3 पितृपिंडों में मिला दिया जाता है। ये एक तरह से प्रतीकात्मक विलय है। समझ गया। पुराण के अनुसार
अगर ये ना हो तो आत्मा प्रेत योनि में ही भटकती रहती है। सपिंडीकरण से आत्मा पितरों में तो शामिल हो गई, पर उसकी आगे की यात्रा सुखद हो, इसके लिए भी कुछ विधान हैं। शायद इसलिए श्रेयदान और पददान का जिक्र आता है। बिल्कुल। गरुड़ पुराण में सुपिंडीकरण के बाद शय्यादान यानी बिस्तर के दान का बड़ा महत्व बताया गया है। उसमें एक खास तरह के बिस्तर का वर्णन है, लकड़ी का हो, रेशमी डोरी से बुना हुआ, सोने से थोड़ा सजा हुआ, गद्दे तकिए के साथ। अच्छा। और साथ में छाता, दीपक, पंखा, आसन, बर्तन, ये सब भी। विष्णु लक्ष्मी की पूजा करके इसे ब्राह्मण दंपत्ति को दिया जाता है। माना जाता है कि इससे परलोक में पितर को सुख मिलता है और दान देने वाले को भी पुण्य। और ये पददान में क्या चीजें शामिल हैं, इसका क्या मतलब है प्रतीकात्मक रूप से? पददान में मुख्य रूप से 7 चीजें आती हैं: छाता, जूते, कपड़े, अंगूठी, जलपात्र यानी कमंडलू, आसन और पूजा के बर्तन यानी पंचपात्र। साथ में छड़ी, तांबे का बर्तन, अनाज भी दे सकते हैं। ये चीजें यमलोक के कठिन रास्ते को आसान बनाने वाली मानी गई हैं। जैसे छाता धूप और बारिश से बचाता है, जूते कांटों भरे रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। ये सब आत्मा की यात्रा को आरामदेह बनाने के प्रतीक हैं। इस ग्रंथ में पितरों की मुक्ति के लिए एक खास जगह का भी जिक्र है, गया। हाँ, गया में श्राद्ध करने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। पुराण तो यहाँ तक कहता है कि पितर खुद ऐसी संतान चाहते हैं जो गया जाकर उनके लिए श्राद्ध करें ताकि उन्हें पूर्ण मुक्ति मिल सके। ये पितृ ऋण से मुक्त होने का एक मुख्य उपाय माना गया है। तो कुल मिलाकर देखें, गरुड़ पुराण के ये अंश हमें मृत्यु के बाद आत्मा की एक पूरी यात्रा दिखाते हैं। परिवार पर सूतक के असर, फिर सपिंडीकरण से आत्मा का पितरों में विलय, फिर शय्या और पददान से उसकी आगे की यात्रा को सुगम बनाना, और अंततः गया श्राद्ध से परम मुक्ति की कामना। सही कहा। और इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य दोहरा है। एक तो मृतक आत्मा को शांति और सद्गति मिले, और दूसरा जीवित परिजनों की शुद्धि हो और उनका कल्याण हो। ये जीवित और मृत लोगों के बीच एक बहुत गहरा ताना बाना बुनता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि परिवार, वंश और परलोक के बीच ये जो इतनी विस्तृत और कह सकते हैं निर्धारित निर्भरता गरुड़ पुराण में दिखाई गई है, ये उस समय के समाज और उनकी दुनिया को देखने के नजरिए के बारे में हमें क्या संकेत देती है? नमस्कार। गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय, इसमें गरुड़ जी भगवान विष्णु से कई सवाल पूछते हैं यमलोक के बारे में, है ना? जी हाँ। वो जानना चाहते हैं कि यमलोक असल में है कैसा, वहां धर्मराज की सभा कैसी होती है, और सबसे जरूरी कि जो पुण्य आत्माएं हैं उनका क्या होता है, वो कैसे पहुंचती हैं वहां। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब गरुड़ पुराण के नजरिए से ही समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि पुराण यमलोक की संरचना या फिर चित्रगुप्त और धर्मराज की भूमिका को कैसे दिखाता है, और पुण्य आत्माओं की यात्रा कैसी होती है। तो देखिए, पुराण के हिसाब से यमलोक है दक्षिण पश्चिम दिशा में, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। अच्छा, दक्षिण पश्चिम। और आकार में? काफी विशाल, 1000 योजन इसका विस्तार बताया गया है। और ये बना है वज्र से, मतलब अत्यंत कठोर, जिसे भेदा न जा सके। वज्र निर्मित? तो ये तो बहुत सुरक्षित हुआ, देवताओं के लिए भी अजेय। हाँ, ऐसा ही वर्णन है। ये सिर्फ कोई सजा काटने की जगह नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं दिव्य और सुरक्षित लोक है। और आपने चित्रगुप्त का जिक्र किया, उनका भवन भी यही है? जी, 25 योजन लंबा चौड़ा और 10 योजन ऊंचा, लोहे की दीवारों से घिरा हुआ, काफी भव्य बताया गया है। लोहे की दीवारें, दिलचस्प है। और अंदर से कैसा है? कई गलियां हैं, ध्वजा पताकाएं हैं, विमानों से घिरा रहता है, संगीत गूंजता रहता है, सुंदर बाग बगीचे, अप्सराएं, गंधर्व, बहुत रमणीय वर्णन है। तो चित्रगुप्त का काम सिर्फ हिसाब किताब रखना है या कुछ और भी? हिसाब किताब ही मुख्य है, पर सोचिए कितनी बारीकी से। पुराण कहता है कि वो हर इंसान की आयु, उसके हर अच्छे बुरे काम का लेखा जोखा रखते हैं, और बिल्कुल सटीक, बिना किसी भी गलती के। बिना गलती के? हाँ, और उन्हीं के आदेश से फिर जीवों को कर्मों का फल मिलता है। एक और अजीब बात है, क्या? उनके भवन के आसपास कई तरह के रोगों, मतलब बीमारियों का निवास बताया गया है, जैसे बुखार, फोड़े फुंसी, पेट के रोग, सिर दर्द वगैरह। रोगों का निवास चित्रगुप्त के भवन के पास, ये थोड़ा अजीब नहीं? इसका कोई मतलब हो सकता है क्या? जैसे
कर्मों के फल से जुड़े कष्टों का प्रतीक? हो सकता है, पुराण सीधे व्याख्या नहीं करता, पर सोचने वाली बात तो है। खैर, चित्रगुप्त के भवन से थोड़ा आगे, करीब 20 योजन पर, नगर के बीचों बीच है धर्मराज, यानी यम का अपना भवन। अच्छा, और वो कैसा है? वो तो और भी ज्यादा भव्य है। रत्नों से बना हुआ, बिजली और सूर्य जैसा तेजस्वी। आकार में भी बड़ा होगा? बहुत बड़ा, 200 योजन लंबा चौड़ा, 50 योजन ऊंचा। हजारों खंभे हैं, सोने और वैदूर्य मणि से जड़े हुए हैं। कई महल हैं इसके अंदर। वाह, सोने के कलश, स्फटिक की सीढ़ियां, मोतियों की झालरें, ऐसा लगता है जैसे विश्वकर्मा ने खुद बनाया हो। बिल्कुल, पुराण यही कहता है कि ये विश्वकर्मा की ही रचना है। सैकड़ों सोने के दरवाजे, सुंदर पेड़ पौधे, लताएं, बहुत अद्भुत। और इसी भवन में है धर्मराज की सभा। जी हाँ, 100 योजन में फैली हुई, सूरज की तरह चमकती हुई। और एक खास बात, ये काम रूपिणी है। काम रूपिणी मतलब? इच्छानुसार अपना रूप बदल सकती है। अच्छा, और इस सभा का माहौल, क्या वहां कोई डर या तनाव होता है? बिल्कुल नहीं। वर्णन है कि ये न ज्यादा ठंडी है न गर्म, मन को एकदम शांत और प्रसन्न करने वाली। कोई दुख तकलीफ नहीं? नहीं, शोक, बुढ़ापा, भूख, प्यास, कोई भी अप्रिय चीज वहां नहीं है। हर इच्छा पूरी होती है। हर तरह के स्वादिष्ट भोजन, पानी, यहाँ तक कि कल्प वृक्ष भी मौजूद है। तो इस सभा में होते कौन कौन है? सदस्य कौन है इसके? सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव के सन्यासी, सिद्ध पुरुष और पवित्र कर्म करने वाली पुण्य आत्माएं। अच्छा, वो कैसे दिखते हैं? तेजस्वी शरीर वाले, सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए। और धर्मराज स्वयं? वो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठते हैं, छत्र, मुकुट, कुंडल पहने हुए। नीले बादल जैसी उनकी आभा है और अप्सराएं उन्हें पंखा जलती रहती हैं। उनके सहायक भी होंगे वहां? हाँ बिल्कुल, चित्रगुप्त तो है ही। साथ में काल, मृत्यु, जिनके हाथ में पाश होता है, यम के दूत, पितृगण, बड़े बड़े ऋषि जैसे अत्रि, वशिष्ठ, नारद। और राजा महाराजा भी? जी, मनु, मांधाता, भगीरथ, पांडु जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा, जो धर्मपरायण थे और धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी। मतलब पूरी सभा ही धर्म और ज्ञान से भरी हुई है? एकदम, वहां सिर्फ धर्म की ही प्रवृत्ति है। कोई पक्षपात नहीं, कोई झूठ या जलन नहीं, सब ज्ञानी और धर्मात्मा। तो इतनी दिव्य सभा तक पहुंचने के रास्ते भी अलग अलग होंगे? हाँ, पुराण 4 मुख्य दरवाजों या मार्गों का जिक्र करता है। दक्षिण वाला मार्ग पापियों के लिए है, वो सभा को देख भी नहीं पाते। और बाकी 3 वो पुण्यात्माओं के लिए? जी, पूर्व, उत्तर और पश्चिम, ये तीनों पुण्यात्माओं के लिए हैं और हर मार्ग अलग अलग तरह के पुण्य कर्मों से जुड़ा है। ये दिलचस्प है, बताइए जरा। जैसे पूर्वी मार्ग? पूर्वी मार्ग बहुत सुख सुविधाओं वाला है। पारिजात के पेड़ हैं, रत्नों से जड़ा है। यहाँ से वो लोग जाते हैं जिन्होंने दान दिया हो, प्याऊ लगवाया हो, संतों की सेवा की हो, माता पिता गुरु के भक्त रहे हो, पुराण कथा सुनी सुनाई हो, मतलब सेवा, भक्ति और दान वाले पुण्य। ठीक है। और उत्तरी मार्ग? उत्तरी मार्ग पर बड़े बड़े रथ हैं, चंदन के पेड़ हैं, सुंदर तालाब हैं। यहाँ से वैदिक कर्म करने वाले, मेहमानों की पूजा करने वाले, तीर्थ में नहाने वाले, धर्म युद्ध में या दूसरों के लिए जान देने वाले, काशी या गौशाला में प्राण छोड़ने वाले, योग से शरीर त्यागने वाले, इस तरह के लोग जाते हैं। यानी त्याग, तपस्या और कर्तव्य परायणता वाले पुण्य। और पश्चिम वाला मार्ग? पश्चिमी मार्ग को शायद सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ रत्न जड़े मंदिर हैं, अमृत के कुएं हैं। और यहाँ से कौन जाते हैं? यहाँ से वो लोग जाते हैं जो आत्मचिंतन करते हैं, अच्छे शास्त्रों का मनन करते हैं, विष्णु के अनन्य भक्त हैं, गायत्री जपते हैं, अहिंसक हैं, दूसरों की बुराई या धन से दूर रहते हैं, तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी, वैरागी। मतलब जिनका जोर आंतरिक शुद्धि, ज्ञान और वैराग्य पर रहा हो। बिल्कुल, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक जैसा समझते हैं, सब जीवों का भला चाहते हैं, अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करते हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान और वैराग्य का कितना ऊंचा स्थान है। तो जब ये पुण्य आत्माएं इन मार्गों से पहुंचती हैं, धर्मराज उनसे मिलते कैसे हैं? एक सख्त न्यायाधीश की तरह? नहीं, बिल्कुल उल्टा। पुराण कहता है कि धर्मराज उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, स्वागतम कहकर खुद उठकर उनके पास जाते हैं। सच में उठकर स्वागत करते हैं? हाँ, और अपना मित्र जैसा चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, शंख, चक्र, गदा, तलवार धारण किए हुए।
उन्हें आदर से सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पैर धोते हैं, चंदन वगैरह से पूजा करते हैं। ये तो कमाल है। यम का ऐसा मित्रवत रूप। फिर वो कहते क्या हैं उनसे? वो अपनी सभा के लोगों से कहते हैं कि इन ज्ञानियों का सत्कार करो। वो प्रशंसा करते हैं कि कैसे इन्होंने दुर्लभ मानव जीवन पाकर धर्म कमाया, जो इस नाशवान शरीर और धन दौलत से कहीं बढ़कर है। और फिर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम स्वर्ग जाओ। और अंत में इन आत्माओं का होता क्या है? क्या सभी स्वर्गी जाते हैं? ज्यादातर आत्माएं धर्मराज के वचन सुनकर, देवताओं और मुनियों से सम्मान पाकर विमानों में बैठकर परम पद यानी ऊंचे लोकों को चली जाती हैं। और कुछ? हाँ, कुछ आत्माएं धर्मराज की सभा में ही आदर के साथ रुक जाती हैं, वहीं निवास करती हैं। अच्छा, वो वहीं रहती हैं? कब तक? कल्पों तक? वहां दिव्य सुख भोगती हैं। फिर जब उनका पुण्य थोड़ा कम होता है, तो जो बचा हुआ पुण्य है उसके प्रभाव से वो पृथ्वी पर फिर से अच्छे कुल में मनुष्य के रूप में जन्म लेती हैं। फिर से मनुष्य जन्म? हाँ, लेकिन उस जन्म में वो बहुत धनी, ज्ञानी, सब शास्त्रों को जानने वाले होते हैं और फिर आत्मचिंतन करके परम गति यानी मोक्ष को पा लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो गरुड़ पुराण का ये वर्णन यमलोक को सिर्फ एक दंड की जगह नहीं दिखाता। बिल्कुल नहीं, ये तो न्याय, कर्मफल के सिद्धांत और खासकर पुण्य के भव्य सम्मान का केंद्र भी है। हाँ, ये पुण्य कर्मों का कितना दिव्य फल हो सकता है, ये तो दिखाता है। पर यह बात भी सोचने वाली है कि इतनी ऊंची सभा तक पहुंचकर भी कर्मों का हिसाब बाकी रहता है और आत्मा वापस मनुष्य लोक में आ सकती है। ये जीवन मृत्यु के चक्र और कर्मों के लगातार चलने वाले प्रभाव को दिखाता है। और पुराण का सार भी शायद यही है कि अस्थिर चीजों जैसे शरीर या धन के पीछे भागने की बजाय स्थिर धर्म का संचय करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बिल्कुल सही। और एक आखिरी बात, पुराण ये भी कहता है कि जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता भी है, उसे भी धर्मराज की सभा प्राप्त हो सकती है। ये तो सुनने वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज की ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। जी, नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। इसमें गरुड़ देव भगवान विष्णु से एक सवाल पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वो स्वर्ग भोगने के बाद अच्छे उत्तम कुल में जन्म कैसे लेती हैं। और इससे भी बड़ा सवाल कि ये जो हमारा शरीर है, ये देह, इसकी रचना का रहस्य आखिर है क्या? हाँ, ये बहुत मौलिक प्रश्न है। शरीर को समझना मतलब ब्रह्मांड को समझने जैसा है इस प्रसंग के अनुसार। बिल्कुल। तो हम इसी संवाद में थोड़ा गहरे उतरेंगे। भगवान विष्णु इसमें शरीर के दो स्वरूप बताते हैं। एक तो ये स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, जिसे व्यावहारिक कहते हैं, और दूसरा है परमार्थिक शरीर, मतलब वो सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप जो असल में कहा गया है कि ब्रह्मांड का ही एक छोटा मॉडल है। लघु ब्रह्मांड। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस प्राचीन ज्ञान के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को सबसे पहले इसी पारमार्थिक शरीर यानी सूक्ष्म शरीर के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि ये गोपनीय है, परम गोपनीय। हाँ, गोपनीय इसलिए क्योंकि ये स्थूल आंखों से दिखता नहीं, इसे अनुभव करना पड़ता है। सही। और ये शरीर ब्रह्मांड के गुणों से भरा है और यही योगियों के ध्यान का, उनकी धारणा का आधार है। इसमें वो षट चक्रों का ध्यान और ब्रह्मरंध्र में स्थित परब्रह्म का चिंतन, ये सब शामिल है। और यहीं से देखिए एक और दिलचस्प बात जुड़ती है कि पुण्य आत्मा का जन्म पवित्र और श्रीमान कुल में कैसे होता है। हाँ, ये गरुड़ का पहला सवाल था। जी, तो पुराण इसके लिए गर्भाधान से जुड़े कुछ विशेष नियम और समय भी बताता है। जैसे कि ऋतुकाल के बाद की जो समरात्रियां हैं, उनमें गर्भाधान से पुत्र की संभावना। अच्छा। और विषम रात्रियों में पुत्री की, और खासकर जो 14वीं रात्रि है उसे बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं कि उस समय के गर्भाधान से गुणवान, भाग्यवान और धर्म का पालन करने वाला पुत्र होता है। और ये भी तो कहा गया है कि उस समय माता पिता की जो मानसिक स्थिति होती है, हाँ, जो भावनाएं होती हैं, हाँ बिल्कुल, उनका गर्भ में पल रहे शिशु के स्वभाव पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मन शांत, पवित्र होना चाहिए, ऐसा निर्देश है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। और ये जो शरीर को सिर्फ हाड़ मांस का पुतला न मानकर एक लघु ब्रह्मांड मानने वाली बात है। ये पारमार्थिक शरीर, ये अवधारणा तो कमाल की है। बिल्कुल। इस पारमार्थिक शरीर की अवधारणा के अनुसार हमारे इसी सूक्ष्म शरीर में आप मानिए 14 भुवन यानी लोक स्थित हैं। 14 लोक?
हमारे अंदर? हाँ, सूक्ष्म रूप में। 7 द्वीप, पर्वत, सागर, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा जैसे ग्रह भी सूक्ष्म रूप में मौजूद माने गए हैं। ये कैसे, मतलब कहाँ? इसका विभाजन है। जैसे पैरों के तलवों से लेकर कमर तक का जो हिस्सा है, उसमें 7 अधोलोक मतलब निचले लोक बताए गए हैं। और नाभि से लेकर सिर के सबसे ऊपरी हिस्से ब्रह्मरंध्र तक 7 ऊर्ध्वलोक यानी ऊपरी लोक माने गए हैं। अच्छा। और इन सब को ऊर्जा देने वाले 6 मुख्य चक्र हैं, मूलाधार से सहस्रार तक। इन्हीं चक्रों में ब्रह्मांड के सारे गुण स्थित हैं, ऐसा कहा गया है। ये शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पर एनर्जी सेंटर्स हैं। और ये जो नाड़ियों और प्राणवायु का जिक्र आता है अक्सर योग और ध्यान में, उनका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, वो भी इसी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हैं। पाठ के अनुसार शरीर में मुख्य रूप से 10 नाड़ियां हैं, जैसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे प्रमुख हैं। ये ऊर्जा प्रवाह के चैनल्स हैं, समझ लीजिए। और 10 तरह की प्राणवायु हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान वगैरह। ये जीवन शक्ति है जो शरीर की अलग अलग क्रियाओं को, फंक्शंस को चलाती है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सब इन्हीं से नियंत्रित होता है। तो इनके संतुलन से ही स्वास्थ्य बना रहता है? बिल्कुल, इनके संतुलन से ही शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। और वो जो षटचक्रों की बात हमने की, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, उन पर ध्यान लगाना, उनको जागृत करना योगियों के लिए आत्मज्ञान का रास्ता खोलता है। और हर चक्र का अपना स्थान, स्वरूप और देवता भी है। जी हाँ, हर चक्र का अपना एक नियत स्थान है शरीर में, उसका एक विशेष स्वरूप है, रंग है, बीज मंत्र है, और उसके एक अधिष्ठाता देवता भी माने गए हैं। जैसे मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी हैं, स्वादिष्ठान के ब्रह्मा, मणिपूरक के विष्णु, इस तरह से। ये तो बहुत विस्तृत विज्ञान लगता है। आपने प्राणवायु की बात की और श्वास से ही जुड़ी एक और बड़ी अनोखी अवधारणा का जिक्र है इसमें, अजपा जप। जी, ये क्या चीज है? हाँ, अजपा जप ये एक बहुत ही गूढ़ और सुंदर बात है। देखिए, पुराण कहता है कि हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो अनजाने में ही बिना प्रयास के एक ध्वनि होती है। ध्वनि? ऐसी ध्वनि, सांस छोड़ते समय हाँ की ध्वनि और सांस लेते समय सह की ध्वनि। तो ये हंसह हंसह का जाप अपने आप स्वतः ही 24 घंटे चलता रहता है, बिना हमारे किए? बिल्कुल, जैसे हमारा दिल धड़कता है बिना हमारे कहे, वैसे ही ये मंत्र भी निरंतर चल रहा है। इसी को अजपा जप या अजपा गायत्री कहते हैं। हाँ, सो हम जैसा कुछ, वो मैं हूँ। हाँ, उसका भाव वही है, सह अहम, वो मैं हूं, जीवात्मा और परमात्मा की एकता का बोध। और ये एक दिन रात में मतलब 24 घंटे में करीब 21,600 बार होता है। 21,600 बार? जी, और विधान ये भी बताया गया है कि इस निरंतर चलने वाले जप का एक हिस्सा मनी मन अलग अलग देवताओं को, जैसे गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु, इनको समर्पित किया जाए। अच्छा, तो ये सब जानने का, ये सूक्ष्म शरीर, चक्र, नाड़ियां, ये अजपा जप, इन सब का आखिर प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है? देखिए, ग्रंथ मुक्ति के 2 मुख्य रास्ते सुझाता है। एक है अंतर्याग। अंतर्याग? हाँ, यानी शरीर के भीतर ही यज्ञ करना, मतलब ध्यान लगाना, चक्रों में देवताओं का चिंतन करना, कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रयास करना, गुरु के मार्गदर्शन में आत्मविश्लेषण करना। ये योग का, ज्ञान का गहन मार्ग है। ये तो काफी साधना वाला मार्ग लगता है। जो में ज्यादा लगा हुआ है। हाँ, ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो उनके लिए भगवान की भक्ति को सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है, भक्ति योग। भक्ति मतलब सिर्फ पूजा पाठ? सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, समर्पण, विश्वास। कहा गया है कि यज्ञ जैसे जो सत्काम है, अच्छे काम हैं, वो पहले चित्त को शुद्ध करते हैं, मन को साफ करते हैं। ठीक है। और फिर उस शुद्ध मन में भक्ति अपने आप प्रकट होती है, और वही भक्ति, वही गहरा विश्वास और प्रेम आखिर में मुक्ति दिलाता है। यहां तक कहा गया है कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी वेदों और शास्त्रों पर बहुत विचार करके अंत में भक्ति मार्गों को ही सबसे उपयुक्त और उत्तम माना है। तो इस पूरी चर्चा से हमने ये समझा कि गरुड़ पुराण के नजरिए से ये जो मानव शरीर है, ये सिर्फ एक जैविक मशीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा है, एक प्रतिबिंब है, जिसमें खुद को जानने की और उस परम सत्य तक पहुंचने की अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। हाँ,
हमने देखा कि कैसे गर्भाधान के नियमों से बात शुरू होती है, फिर शरीर के अंदर के सूक्ष्म लोकों, चक्रों, नाड़ियों के ज्ञान तक जाती है, और फिर सांसों में छुपे उस अजपा जप से होते हुए आत्मज्ञान और फिर भक्ति के जरिए मुक्ति तक का पूरा रास्ता दिखाया गया है। बहुत खूब। और जाते जाते सबके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या हो अगर हम अपनी हर आती जाती सांस को, उस हाँ और सह की ध्वनि को सिर्फ जीने के लिए जरूरी हवा का आना जाना न समझें, बल्कि उसे एक लगातार चलने वाले दिव्य मंत्र की तरह महसूस करने की कोशिश करें। एक ऐसा मंत्र जो हमें हर पल उस परम चेतना से जोड़ रहा है जिसके हम सब एक अंश हैं। कैसा रहेगा? बहुत गहरा विचार है। इसी चिंतन के साथ आज विराम लेते हैं। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे संवाद में उतर रहे हैं। हाँ, ये गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच का संवाद है। बिल्कुल, जहाँ गरुड़ जी ने जीवन, मृत्यु, दुख और मुक्ति यानी मोक्ष के बारे में पूछा है। ये गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय से है। हाँ जी। और ये बातचीत मनुष्य जीवन की कीमत, दुनिया की असलियत, मतलब इसकी नश्वरता, और ज्ञान से मोक्ष कैसे मिले, इस पर है। तो कोशिश करते हैं इसके मुख्य विचारों को समझने की। जरूर। तो गरुड़ जी का पहला सवाल क्या था? यही ना कि जीव क्यों इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, क्यों दुख उठाते हैं? हाँ, यही मूल प्रश्न है। और भगवान विष्णु का उत्तर है कि अज्ञान और अपने कर्मों के कारण। अज्ञान? हाँ, अज्ञान। इसी वजह से जीव इस संसार में, जो असल में सारहीन है, दुखों से भरा है, उसमें अलग अलग शरीर धारण करता है, भटकता रहता है। लेकिन वो परमात्मा जिसका अंश ये जीव है, वो कैसा है? कुछ बताया इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, उसे परब्रह्म कहा गया है। निष्कल मतलब कलाओं से परे, शिव स्वरूप। शिव स्वरूप? हाँ, अच्छा। हाँ। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, निर्मल, अद्वय, यानी जिसमें दूसरा कोई नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, अनादि, अनंत, निर्विकार, निर्गुण। निर्गुण भी? हाँ। और सत्य चित आनंद स्वरूप। जीव उसी का अंश है, फिर भी फंसा हुआ है। हाँ, तो ये फसाव तोड़ने का कोई तरीका, मतलब क्या हर जन्म एक जैसा है? नहीं, यहीं पर बात आती है मनुष्य जन्म की। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद। 84 लाख? हाँ, इतने जन्मों के बाद जब बहुत पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, तब जाकर ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है। और ये मनुष्य जन्म ही मोक्ष पाने की सीढ़ी है। सिर्फ इसी जन्म में तत्व ज्ञान, यानी जो असली सत्य है, उसका ज्ञान हो सकता है। सिर्फ मनुष्य जन्म में? हाँ, इसीलिए इसे गंवाना। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर पाकर भी आत्मा के हित में ना लगे, अपनी भलाई ना करे, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। ओह, ये तो बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल। एक तरफ तो ये जन्म इतना दुर्लभ और दूसरी तरफ इतना नाजुक। जैसे कहा कि उम्र ऐसे घट रही है जैसे फूटे घड़े से पानी गिरता है। हाँ बिल्कुल। और बुढ़ापा तो जैसे बाघिन की तरह सामने खड़ा है, बीमारियां दुश्मन बनकर हमला कर रही हैं। ये पढ़कर थोड़ी घबराहट सी होती है ना? होती है। और आगे देखिए, संपत्ति को सपना कहा है, जवानी को फूल जैसा क्षणिक। फूल जैसा मतलब पल भर में मुरझा जाने वाला। बिल्कुल। और उम्र बिजली की चमक जैसी चंचल। अरे बाप रे। यहाँ तक कि 100 साल की उम्र को भी बहुत थोड़ा बताया है। कहते हैं आधा तो नींद और आलस में निकल गया। हाँ, ये तो होता है। और बाकी का बचपन, बीमारी, बुढ़ापे के दुखों में। और कमाल की बात यह है कि इंसान ये सब देखता है, शायद जानता भी है, फिर भी मोह में पड़ा रहता है। ये मोह चीज क्या है आखिर? इतना मजबूत क्यों है ये? इसी आसक्ति को बंधन की जड़ कहा है। ये जो भाव है ना, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, हाँ, मेरा मेरा। हाँ, ये मेरा मेरा का भाव, इसी से इंसान बंधा है। एक उपमा दी है कि जैसे काल रूपी भेड़िया इसी भाव वाले इंसान रूपी बकरे को मार डालता है। पुत्र और पत्नी के मोह को तो साफ साफ बंधन कहा है, जैसे फांसी का फंदा। बाप रे, ये तो बहुत कठोर शब्द है। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है, बाहरी कर्मकांडों के बारे में। हाँ, क्या कहा है? कि सिर्फ व्रत रखना, उपवास करना, कोई खास वेश बना लेना, जैसे जटा बढ़ा ली या भस्म लगा ली, या फिर बिना समझे केवल शास्त्रों को पढ़ते रहना, इनसे मोक्ष नहीं मिलता। अच्छा, सिर्फ इनसे नहीं? नहीं, ये उस जमाने के हिसाब से सोचें तो बड़ी बात है। यहाँ तक कि अगर कोई सांसारिक सुखों में डूबा है पर खुद को ब्रह्मज्ञानी कहता फिरता है, हाँ, तो उसे कर्म और ज्ञान दोनों रास्तों से भटका हुआ बताया है। तो अगर ये बाहरी चीजें काफी नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? ज्ञान और वैराग्य की बात कही थी आपने। हाँ, वही साफ लिखा है, मोक्ष केवल ज्ञान से ही संभव है, किसी और उपाय से नहीं। सिर्फ ज्ञान से? हाँ, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य मतलब अनासक्ति। यही दो असली साधन है।
और शास्त्रों का क्या? अभी तो कहा कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। देखिए, शास्त्रों की तुलना ऐसी की है जैसे दूध और पानी मिले हों। तो जैसे हंस सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, हाँ हाँ। वैसे ही समझदार व्यक्ति शास्त्रों से सार निकाल लेता है, जो है तत्व ज्ञान। अच्छा, मतलब सार महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जब वो सार, वो ज्ञान मिल गया, तो फिर शास्त्रों की जरूरत ऐसे खत्म हो जाती है जैसे धान मिलने पर पुआल या भूसे की। दिलचस्प उपमा है। और ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से? गुरु के वचनों से। श्री गुरु के मुख से ही आत्म तत्व का ज्ञान पाना चाहिए। गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, और सार की बात करें तो एक पंक्ति में कहा है, मम यानी मेरा का भाव बंधन है, और न मम यानी मेरा नहीं का भाव ही मुक्ति है। मेरा नहीं, ये भाव लाना शायद सबसे मुश्किल है। तो मुश्किल, पर रास्ता यही बताया है, और अंत समय के लिए भी निर्देश हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए अंत समय में? जब अंतकाल पास लगे तो अनासक्ति को शस्त्र बनाकर, मतलब डिटैचमेंट से, शरीर, घर, इन सब का मोह काट देना चाहिए। मुंह काटना। हाँ, फिर एकांत में बैठें, इंद्रियों को वश में करें और बुद्धि की मदद से मन को परमात्मा में लगाएं। ध्यान की तरह। हाँ बिल्कुल। और फिर ये विचार करें, मैं ब्रह्म हूं, मैं परम धाम हूं। ऐसा सोचकर आत्मा को परमात्मा में लीन कर दें। अच्छा। और ओम, ये जो एकाक्षर ब्रह्म है, इसका उच्चारण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जो देह त्यागता है, वो परम गति को पाता है। 7 मोक्ष नगरियों का भी जिक्र है शायद। हाँ, अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, इन्हें मोक्षदायिनी कहा गया है। तो अगर हम इन अंशों का सार निकालें तो क्या कहेंगे? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। हाँ, ये तो साफ है। और इसका असली मकसद सिर्फ दुनिया की चीजें जमा करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और वैराग्य यानी अनासक्ति के जरिए इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना है। बिल्कुल। बाहरी कर्म या दिखावा तब तक अधूरा है जब तक अंदर ज्ञान न हो, सच्ची डिटैचमेंट न हो। सही बात। सिर्फ शास्त्र पढ़ लिए या सुना दिए, इससे बात नहीं बनती। उसके सार को, उस तत्व ज्ञान को समझना और जीना जरूरी है। हाँ, जीने की बात महत्वपूर्ण है। जैसे वो एक श्लोक में कहा गया है ना कि बहुत लोग वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं पर उस परम तत्व को वैसे ही नहीं जानते। जैसे कड़छी बर्तन में रखे भोजन के स्वाद को नहीं जानती। हाँ, बिल्कुल वही। ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है। कहीं हम भी ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, पर असल में उस स्वाद से, उस अनुभव से दूर तो नहीं, बस कड़छी ही तो नहीं बने हुए। ये वाकई विचार करने लायक बात।